फॉर्म में अपलोड कर रखे हैं, तो उनके नोट से काफ़ी हेल्प होती है, तो वो भी प्रेफर कर सकते हो। एंड इसके एडिशनल में तो बुक्स वही है, मानसी ने जैसे बोला एफएमएस है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से पी साहू वगैरह है, अगर स्टार्ट्स के लिए बेसिक्स करने हैं अच्छे से। एंड इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मेरे साइड से तो इतना ही है। और कट ऑफ वगैरह, मेरा ईडब्ल्यूएस से एडमिशन हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स थे वेंकटेश्वरा में, वो आई गेस 130 थे, और इसी के अराउंड थे मार्क्स। तो बाकी जनरल वगैरह का कट ऑफ जिसको पता होगा वो बता देगा। मैं ईडब्ल्यूएस से था तो मैंने ईडब्ल्यूएस का बता दिया। तो डीयू वालों के लिए था ये 130 इश, और अगर तुम्हारा नॉन डीयू है तो 150 के अराउंड था। तो वही देख लो, बाकी अपना बाकी लोग बता देंगे कट ऑफ वगैरह। और हाँ, एक एक करके सब लोग पहले एक एक बार अपनी तरफ से बता देंगे जो बताना चाहते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे जो चैट में है, 1 बाय 1 आप लोग आंसर कीजिएगा, जो भी स्पीकर लोग हैं। सो बाकी प्रज्वल, आप बताना चाहेंगे कुछ? Hello everyone, am I audible? जी जी। तो माई सेल्फ प्रज्वल सोनी, अभी एमएससी स्टैट्स में हूँ, मैं डीयू में, सेकेंड ईयर है मेरा। तो मैंने तो सीयूटी दिया था 23 में, तब तो एफटी भी आता था। तो मतलब ऐसे ही था कि मार्क्स स्कोर करना काफ़ी इजी हो गया था। ये 25 क्वेश्चंस वहाँ से थे, तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स तो एफटी के ही हो गए थे, और 300 मार्क्स में अपना मैथ और स्टैट्स डिवाइडेड था। तो आई एग्री विद बोथ ऑफ देम, जो अभी मानसी और वैभव ने बोला कि अगर जैम के लिए प्रिपेयर किया था मतलब, तो सीयूटी के लिए बस रिवाइज करना है, क्लास नोट्स ही रिवाइज कर लो ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जब मैंने पेपर दिया था तब तो मेरे टाइम का पेपर 23 का कैलकुलेटिव ज़्यादा था। क्वेश्चन लेवल बहुत इजी आता है, सीयूटी का लेवल बहुत इजी रहेगा, जैम के कंपैरिजन में तो बहुत इजी रहेगा। डायरेक्ट चीजें आएंगी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, बस फॉर्मूला लगाया आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव हो सकता है लेंदी, अपन कैलकुलेटिव के वे में बोल सकते। बाकी अगर जैम के लिए प्रिपेयर किया तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, अगर बुक चाहिए तो सिर्फ एफएमएस पढ़ लो और पीवाईक्यूज, इतना मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। मेरे टाइम पे तो मेरा रामजस अलॉट है, तो मेरा एडमिशन हुआ था 146 के समथिंग हुआ था, बट अक्टूबर तक एडमिशन हो रहे थे, है ना, अक्टूबर तक थे, तो 105 108 तक भी एडमिशन हुए थे। लेकिन ऐसा लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर कट ऑफ ज्यादा गई थी, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन इजी है, बहुत इजी है। जैम के लिए प्रिपेयर किया था, सेम कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लो, एक बार एफएमएस देख लो, सिर्फ गो थ्रू कर लो एफएमएस, लाइक कॉन्सेप्ट हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं तो वो देख लो, सॉल्व्ड एग्जांपल देख लो, और क्लास के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है इतना। तो यही है मेरी साइड से। बाकी इजी है यार, लेवल बहुत इजी है, जैम के कंपैरिजन में तो बहुत इजी रहेगा, आराम से क्रैक कर लोगे सब लोग। या आई थिंक सौजात्या है, आप कुछ बताना चाहो? राघवेंद्र, आई थिंक आप अवेलेबल हैं, आप बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं अभी एमएससी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर मेरा अनरिजर्व कैटेगरी 161 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। सो बेसिकली जो भी उन्होंने बताया मुझसे पहले स्पीकर्स से, तो उन्होंने ये बात सही कही थी, 75 क्वेश्चंस होते हैं, और इस 75 क्वेश्चंस करने के लिए मतलब कि ये तो है, और पर क्वेश्चन का आपके 4 मार्क्स जो कि सेम उन्होंने बताया था। लेकिन मैं इस पे मतलब कि थोड़ा बताना ये चाहूँगा कि लास्ट ईयर आपके, अगर मैं उसकी बात करूँ कि कितने मार्क्स पे हुआ था, ठीक है, दैट इज़ अ मेन क्वेश्चन। कि अगर यूजी की बात करें, अनरिजर्व्ड की बात करें, तो वो आपके 174 मार्क्स पे, जो कि नॉन ड्यू के लिए था, और ड्यू वाले के लिए वो इजी था क्योंकि हाफ ऑफ द सीट रिजर्व होते हैं ड्यू वालों के लिए, 144 मार्क्स पे हुआ था। एंड ओबीसीज के लिए जो नॉन ड्यू के थे उनके लिए 139, एंड जो अभी मतलब कि जो ड्यू के थे उनके लिए 78 मार्क्स। तो ये उनके लिए था, मतलब कि ये स्पॉट राउंड जो एकदम लास्ट राउंड था। और रिगार्डिंग प्रिपरेशन, तो जैसा कि उन्होंने बताया एफएमएस सफिशिएंट है, जिसने जैम के लिए प्रिपरेशन की है वो भी मोर देन सफिशिएंट है। बट एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसके सिलेबस में सीयूटी के कुछ ये डीओई पूछता है, अनुवा पूछता है, तो उसके लिए ये फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट है। और साथ ही साथ आपके एक मैं ये कहूँगा कि
इजी तो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि ऑन द स्पॉट्स आते हैं, मतलब कि आपके ऐसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मतलब कि उसके मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। और एक अच्छी बात है कि फॉर प्रैक्टिस आप ये DUT भी लगा सकते हैं, जो पहले 2020 से पहले होते थे क्वेश्चन पेपर्स, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी करा था स्टैट्स के लिए। और ये बीचू के भी अच्छे से क्वेश्चन है, मतलब कि देयर आर 120 क्वेश्चन। सो उससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि क्या आ सकता है, बिकॉज जैसा कि प्रज्वल भैया ने कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड, और सिलेबस इतना ही है। सो फ्रॉम माई साइड दिस मच ओनली। तो नेक्स्ट राजेश, आप कुछ बताना चाहेंगे, बता दीजिए। तो आई थिंक ये लोग ही अवेलेबल हैं तो अभी। हाँ है राजेश। नहीं सर, प्रज्वल। प्रज्वल जी बताइए। तो प्रज्वल, मानसी, वैभव और राघवेंद्र है अभी, मतलब ये दो लोग बाकी नहीं है। ठीक भी है, आगे जैसे कंटिन्यू कीजिए जी। राघवेंद्र ने बताया कि जैसे DOE का पोर्शन आएगा, सैम्पलिंग का आ सकता है, नोवा वाला, तो उसके लिए ना ग्रेजुएशन के नोट्स मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। ग्रेजुएशन में है, वरना एक बार FMS और अप्लाइड वाली ये सारी बुक्स को देख लो, क्वेश्चंस बन जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन बेस्ड। तो और वो इजी टू स्कोर है, उसमें तो ये रहेगा कि मार्क्स तो मिल ही, मतलब अपने परफेक्ट है ही कि +3 तो मिलना ही मिलना है अपने को, +4। तो वो स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा उस वाले पोर्शन में। रैंडम वेरिएबल हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन वाले पोर्शन में डायरेक्ट चीजें आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन में तो सीधा सीधा आ जाते, कन्वर्जन आ जाता, एक्सपोनेंशियल से गामा का स्क्वायर जा रहे हैं, सीधा कन्वर्जन, और क्या पता उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, या कोई एक अलग दे दिया उसका MGF निकाल दो, MGF दे दिया तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर दो, ऐसे भी क्वेश्चन रहे हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि जैम के लिए तो बहुत अच्छा लेवल हो जाता है, तो वो तो पढ़ा ही है। इन केस अगर रह गया, कुछ मिस हो गया, तो FMS और अप्लाइड वाली क्लियर करो और नोट्स देख लो क्लास के, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें आएंगी, बस सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस अच्छे से है ना, तो सॉल्विंग से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। कोई चैट्स में क्वेश्चन पूछ रहा है? जी, जो भी चैट में क्वेश्चन आ रहे, जो बच्चे हैं जिनको कुछ क्वेश्चन है चैट में लिखिए, स्पीकर्स 1 बाय 1 आंसर करेंगे, जिनको जो भी पॉसिबल आंसर समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा फोन का बैटरी लो है तो मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। तो गेस्ट लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो भी चैट में क्वेश्चन आ रहे ये अनम्यूट करके पूछ रहे हैं, वो आप आंसर कीजिए, जो भी आपको आता है बेस्ट ऑफ योर लेवल। जरूरी नहीं कि आप एकदम परफेक्ट आंसर देंगे, जो अपने लेवल पे आप हेल्प कर सकते हैं बच्चों का। तो बच्चे जो मुझसे पूछते रहते हैं, सर है ना क्वेरी है, तो क्वेरी पूछ लो, क्योंकि कई बार मैं नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मैं CUET में खुद नहीं हूँ, DU में, तो इतना जानकारी कई बार मुझे भी नहीं रहता है ना। तो आप लोग यहाँ पे हैं, उनसे पूछिए, जिनको भी क्वेरी है, स्पीकर लोग प्लीज हेल्प कीजिए। थैंक यू। सौजत्य, you have joined now, would you like to speak something? Hello guys, I'm Sojatya Majumdar. I recently pursuing MSc Statistics from Delhi of University of Delhi actually, and I actually मेरा जो प्रेफरेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो पहले से ही क्लियर था, एंड यहाँ का जो प्लेसमेंट सिनारियो है वो भी एक्चुअली बहुत अच्छा है, एंड इंटर्नशिप का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो खुद को ही ढूंढना पड़ता है यूजुअली, लेकिन प्लेसमेंट का पैकेज भी ठीक ठाक ही मिलता है, एंड मीडियन पैकेज भी पिछले प्लेसमेंट के हिसाब से, मतलब पिछले प्लेसमेंट ब्रोशर के हिसाब से 11.5 या फिर 12 था, तो प्लेसमेंट अच्छा ही होता है। एंड पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, मतलब सर लोग काफ़ी अच्छे हैं, दे हेल्प अस अ लॉट, दैट्स थिंग आई गेस। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। लाइक चैट्स में पूछा है किसी ने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ फ्रेशर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप लोगों ने फेस की रही, कैसा माहौल है डिपार्टमेंट का, वहाँ के इल्यूजन और रियलिटी पर कुछ बताइए। सो ये क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। सो देखो, एज अ फ्रेशर को तुम ज्वाइन कर रहे हो, आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आल्सो, ठीक है। तो यार बहुत अच्छा माहौल रहा है, इट वाज बीइंग वेरी मच कंड्यूसिव, ठीक है, हेल्पिंग अ लॉट। और सीनियर्स और जो मेरा एलुमनाई जो चल रहा है, सो बहुत हेल्प किया है। और अगर मैं MSc की बात करूँ, सो MSc एक ऐसा मतलब कि अबाउट, और सीनियर्स हेल्प अ लॉट, ठीक है, मतलब कि रिगार्डिंग प्लेसमेंट प्रज्वल भैया इज आल्सो सीनियर, राइट। सो एंड Sojatya, वैभव खरे एंड राजेश बोथ आर माय बैचमेट्स। सो रिगार्डिंग जो आपका, अगर मैं बात करूं, ये माहौल माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइक व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट अदर स्टेट्स, बहुत शांत है, बहुत सिविक टाइप ऑफ पीपल्स यहाँ पे है। और इल्यूजन रियलिटी अगर बताए तो नहीं, सेम है,
ठीक है। अगर रिगार्डिंग जो आप पैकेज के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हो, तो देखो यार मोर देन 50% अबव तो यहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब तक से मतलब कि 182 ऑप फॉर ये आपका इसके लिए प्लेसमेंट के लिए, और 41 43 अब तक से प्लेस्ड हो गए हैं। अभी 1 महीने 1.5 महीने और चलनी है आपकी ये प्लेसमेंट, तो वो तो आपका हो ही जाएगा। एंड ये है, सो यही मतलब कि प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। बट मैक्सिमम पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स केम ओनली फॉर अ प्लेसमेंट, राइट हो जाते हैं क्या? प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम लोग आते हैं, है ना? एंड वैभव, यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए आते हैं लोग। डीयू में आने का मेन पर्पज ये होता है कि भाई हाँ, प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट। कि प्लेसमेंट ब्रोशर को देख के, और जो कंपनीज विजिट कर रही हैं ना, तो वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाती हैं यहाँ पे। फिर वो खुद पे डिपेंड करेगा कि क्रैक कर पा रहे हो या नहीं, बट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अपने पास, इसमें मैं कंपनीज एक आएंगी। चीज भैया मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें इन्होंने पूछा था कि एमएससी स्टैट्स का ये माहौल के रिगार्डिंग, तो देखिए जो कोर्स वर्क यहाँ का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मैं बात कर रहा हूँ यार, एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी से मैं देखूँ तो देखिए हमें पाइथन अदर यूनिवर्सिटी में शायद उतनी नहीं सिखाई थी। बैचलर स्टैट्स में पाइथन सिखाई गई थी, ठीक है, मतलब जिसने ऑप्ट किया था डीबी में सिखाई गई थी। सो हमें थोड़ा राइट हैंड पहले ही सब ऑफ चीजें थी जो प्रैक्टिकल थी, हमने यार आर में की हैं, एसपीएसएस में करवाया था, बैचलर से ही कराया गया था ये हमें, आर में, एसपीएसएस में, एक्सेल हमें अच्छे से आता है। और जब हम एमएससी में जब हम लोग आए, जब अदर अदर स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज के जब बच्चे आए, तो हमने थोड़ा देखा कि दोज गाइस आर नॉट हैविंग दैट मच बेटर एज, ठीक है, मतलब कि दे वर स्ट्रगलिंग लॉट। हमें सी भी आती है, सी भी हम सीख चुके हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोर्स वर्क है, अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो अच्छी बात ये ना कि यार ये एडवांस है थोड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो आया आपका ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आपकी एक ही साल में आ गई, ठीक है, लेकिन वही बीएचयू में ये ऑप्ट करने में यार आपके 2 या 3 साल लग गए, ठीक है, वहां पर तक आने तक। सो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि ये मतलब कि थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। सो हाँ, वो चीज मतलब बाबा। मैं भी ऐड करूंगा कि मतलब थोड़ा तुम डीयू और आईआईटी से अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखना। अगर तुम सोच रहे हो कि आईआईटी के बराबर का कुछ है, तो दैट्स नॉट द थिंग। तुम दोनों में बहुत डिफरेंस देखोगे। आईआईटी इज अलग और डीयू इज अलग। डीयू अपने पर्सपेक्टिव में अच्छा है। अगर तुम्हें कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, आईएएस वगैरह के लिए करना है, तो डीयू का करिकुलम इज द बेस्ट। मतलब जब डिजाइन हुआ था तो हम लोगों के जो हिंदू के प्रोफेसर थे, सुधीर कपूर, वो भी थे पार्ट इसकी कमेटी के, जो मास्टर्स का सिलेबस बन रहा था जब, तो उनने भी कहा था कि डीयू का मेन वही पूरा जो एक्सपोजर होगा वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ही होगा। और अब जाकर के वो पूरा उसमें आ रहा है, तुम्हारा प्लेसमेंट में भी आ रहा है। तो अगर तुम एकेडमिकली भी जाना चाहते हो तो इट्स अ गुड थिंग। अगर तुम पूरे सिलेबस में फोकस करोगे तो तुम्हारा आईएएस वगैरह या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर तुम एमएल वगैरह करते हो या फिर तुम्हें प्लेसमेंट के लिए भी जाना है, तो उसके लिए भी है तुम्हारे पास। तो दोनों साइड से एज है। भैया बेसिकली स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है कि वो किस हिसाब से करिकुलम को ले रहे हैं अपना। तो ऑप्शंस दोनों हैं अपने पास। भैया एक चीज तो ये पूछनी थी कि आपके पास कोई शिवराज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है? सॉरी, सॉरी, शिवराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। अजमेर ना, राइट? वी डोंट हैव, जी। वी डोंट हैव। Okay, I have a और friend in Sivraj. So वो एक्चुअली स्टैट में नहीं है, वो डेटा साइंस की कोर्स में है। एंड डेटा साइंस की कोर्स अच्छा है, स्टैट के हिसाब से डेटा साइंस का कोर्स अच्छा है। अगर जो बिग आपको डेटा इन्फॉर्मेशन हो तो शिवराज में डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एडमिशन होता है? नो, उसका अलग पेपर होता है। ओके। और एक चीज ये थी है ना, अभी लाइक मिडिल मार्च के अंदर मेरे थर्ड ईयर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मिडिल मार्च के अप्रॉक्स सीयूईटी का एग्जाम है, तो मैं सही से कुछ कर नहीं पा रहा, मतलब दोनों साइड उलझा हुआ हूं मैं। और जैम का कुछ ठीक हुआ नहीं है मेरा। प्रज्वल भैया कुछ पहले आप बोल लो, पहले आप, यू वांट टू से समथिंग। या देखो, सीयूईटी को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। देखो, मैंने तो 23 में दिया था, ये लोग अभी जूनियर है मेरे, तो अभी जस्ट लास्ट ईयर आए हैं, तो इनसे पूछ सकते हो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर एफएमएस हुई, अप्लाइड हुई, इनको अच्छे से पढ़ा था, क्लास नोट्स भी किए हैं ना अगर, तो बहुत इजीली क्रैक कर लो। कि बस पीवाईक्यूज कर लो। अगर पीवाईक्यूज नहीं किए तो आइडिया भी नहीं लगेगा। इजी टू इजी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये क्या आ गया, सॉल्व भी नहीं हो रहा है, और वो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा।
तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अभी तो बस PYQ कर लो, 1 महीना ही है, PYQ कर लो। कॉन्सेप्ट तो देखो ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ आता नहीं है, पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो वो PYQs पूरी कर देगा। PYQs लगाओ। और जैसे राघवेंद्र ने बोला कि DU BHU के जो पहले पेपर होते थे CUET से, वहां से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो फायदा ही होगा अपने को। आराम से स्कोर हो जाएगा यार पेपर में, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दो चीज मैं बता देता हूँ सीयूटी के रिगार्डिंग। यार देखो, जो पेपर सेट होता है ना, तो वो जो एनटीए जिनको बुलाती है, तो यहीं के प्रोफेसर को बुलाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। वन ऑफ द प्रोफेसर, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, बट या आई ऑल्सो नो। हाँ 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 श्योर। तो उन्होंने ही मतलब कि पेपर सेट किया था लास्ट ईयर का, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं कि यार जो आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, प्लीज उसे अच्छे से पढ़ लो। और जो उन्होंने कहा कि पास से सॉल्व करना हो, तो नॉर्मल सी बात है। सेकंड चीज ये है ना कि जो आप मार्क्स 161 या फिर 180 190, देखिए लास्ट ईयर आपके 10 सवाल गलत हुए थे, 10 सवाल गलत ही आए थे, ठीक है। हाँ। लास्ट के 12 साल शायद गलत आए थे, ठीक है। तो यार अगर 10 सवाल गलत हो रहे हैं तो 40 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। समवन इज गेटिंग 140 या 190 मिल रहा है, तो यार 150 मार्क्स के लिए बस तुम्हें करना है, ठीक है। तो एक चीज मैं बस यही कहूँगा कि यार उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, बस यू ओनली हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। तीसरी बात ये है कि देखिए कुछ सवाल आपके ना डायरेक्ट उठा, जैसे डीओई में यार, एलएसडी में, सीआरडी में, उसके नंबर ट्रीटमेंट्स कितने होंगे, वो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड सेट्स में गिवन है कि भाई R-1 होना, V-1 होना है, जो ये होना है, तो वो तो चीज आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक चीज ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी है कि यार सेमेस्टर एग्जाम तो निकालना पड़ेगा, बिना उसके निकाले तो मतलब कि मुश्किल एक, नहीं। हाँ भैया मुश्किल है। मतलब कि एक दो आपका बैचमेट्स हमारे साथ में थे, मतलब कि साथ में इसी साल के थे, उनका मल्टीवेरिएट में साथ फंस गया। तो भाई सीयूटी में तो 200 मार्क्स एकदम 190 195 बहुत तगड़ा फोड़ा था, लेकिन फंस गए तो फिर उन्हें अपनी सीट देनी पड़ी और जाके फिर से बैक का पेपर क्लियर करना पड़ा। ओके। भैया आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर जानते हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी है, शिवराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ हाँ। यहाँ के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इतना गंदा है ना कि वो इनके मजाक रहता है बैक लगाना तो। अच्छा, सॉरी यार, अब उतना कमेंट हम नहीं कर सकते। देखो यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें उसमें तो वी कांट से एनीथिंग, बट करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। या मेरा रघुवेंद्र भैया से एक क्वेश्चन था। भैया आपने अभी कहा कि पीएससी में अदर स्टेट के जैसे आपके बैचमेट जो थे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा एक्सेल आर और पाइथन जैसी चीज़ों में, तो आप मतलब डिटेल में थोड़ा उस बारे में बता सकते हैं कि कौन से हम वो स्किल्स आनी चाहिए ताकि हम मतलब सस्टेन कर सके स्टार्टिंग से ही। नहीं देखो यार, सस्टेन करने की बात ये वैभव, यू हैव टू से समथिंग प्लीज। यार देख, मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारा ना, तुम्हें लग रहा हो कि तुम अभी सब कर लोगे, तो इतना टेंशन मत लो। तुम्हें लगता होगा कि आते ही साथ सब स्टार्ट हो जाएगा, कि तुम एक कॉलेज में घुसे, अगस्त में स्टार्ट हुआ कॉलेज, तो अक्टूबर तक तुम्हें बिल्कुल सब आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपना स्लो चलो, अभी सीयूईटी पे फोकस करो, पहले कॉलेज ले लो, फिर उसके बाद ये सब चीजें होती रहेंगी। और ऐसा मतलब यार कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक्सेल वगैरह हो गया, पाइथन वगैरह हो गया, ये सब ना हम लोगों को भी कॉलेज में आर और सी सिखाई गई थी, हमें पाइथन नहीं सिखाई गई थी, हमने पाइथन खुद से करी। तो ये सब चीजें ना तुम्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तुम खुद एक्सप्लोर करो कि मार्केट पे क्या नीड है। अगर पाइथन की नीड है, अब जैसे एक टाइम बीच में ये आया था कि गूगल ने जितने पाइथन के वो थे ना उनका, उसको ले ऑफ कर दिया था। अब भाई उस टाइम पे तुम लोगों को लग रहा होगा कि पाइथन का कोई यूज ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। अब सी और आर का बहुत अलग यूज होता है, पाइथन का अलग यूज होता है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग चलो इन सब चीजों में। और मेरे हिसाब से तो इनफ टाइम मिलेगा तुम्हें करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा तो पहले से कर रहे हो। तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 एग्जाम है, सीयूईटी है, आईएसआई है, सीएमआई है, तो इन पे भी फोकस करो थोड़ा सा। यार स्किल्स ओके भैया, स्किल्स थैंक यू। गेन करने के लिए अब इतना सिलेबस लोड मत लो। कपिल, या जैसे मैंने आईआईटी जैम के लिए किया था, मतलब आईआईटी का जितना भी हो सके उतना किया था मैंने, जिसमें कि एसवाई का ज्यादातर सिलेबस अभी नहीं था आईआईटी जैम के सिलेबस में। तो जिस जो सिलेबस सीयूटी के सिलेबस में है, तो अगर उस वो स्किप किया तो मार्क पे कितना असर पड़ सकता है, मतलब वो नहीं किया सिलेबस अगर सीयूटी के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से आईआईटी जैम के साथ साथ कुछ ही टॉपिक है, लाइक डिजाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों ही टॉपिक है। एंड वहां से शायद डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, एंड डीओई से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हिसाब लगा लो 24 से या 30 मार्क्स का ही होगा। अरे एडिंग तो हो जाता है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, डीओएस ने क्या दिया,
आपके इससे ही पूछते हैं, सर्वे सैम्पलिंग से, ठीक है, प्रोपोर्शन हाँ सैम्पलिंग सर्वे से एग्जैक्टली, सैम्पलिंग, पूछते हैं। यस यस, देयर इज वन मोर सैम्पलिंग टॉपिक, से डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे सैम्पलिंग से। हाँ हाँ, तो उससे तीन भी से दो तीन लगभग। क्वेश्चन, 3-4 लगा लो। हाँ लेकिन देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो लास्ट ईयर क्या हुआ ना कि जब हमने दिया था तो यार बहुत सारे बच्चे ना वैसे सवाल फंस गए जो खुद ही गलत थे, ठीक है, उसको सॉल्व करने में लग गए, और उसको करेक्ट करने के चक्कर में फिर वो लोग खुद से अपना ऑप्शन बनाने लगे थे। तो दिक्कत ये रहती है ना कि यार ये जो स्टैंडर्ड है मतलब इसका सीयूटी का, इसमें कुछ गलतियां रहती हैं, ठीक है। अगर आप उस सवाल में अगर फंस जाते हो कि यार जो खुद ही गलत है उसको सही करने में, तो इट विल टेक अ टू मच टाइम, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी देखो जितना हो सकता है तुमसे, ठीक है, उतना कवर कर लो, और अगर नहीं पढ़े तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज अ मतलब कि रिजर्व के लिए अगर मान लो कोई सवाल तुम्हें नहीं आता है तो वहां से वो चीजें तुम कवर कर सकते हो, ठीक है। वैसे वो इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। और राजेंद्र हाँ चौधरी, यू टू से समथिंग। तो भैया मेरे क्वेश्चन है, वैभव भैया से मेरे क्वेश्चन है। भैया मैंने मैथमेटिक्स से बीएससी ऑनर्स किया मैथमेटिक्स से, तो मैं एमएससी कर सकता हूँ ना स्टैटिस्टिक्स से? कर सकते हो, बट अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डीयू में मेरे ख्याल से एटलीस्ट 4 सेम में तुम्हारे पास स्टार्ट होना चाहिए। हाँ बट भी बट भैया उसमें मैंने देखा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यू में दिखा रहा था कि एक पेपर होना चाहिए। नहीं मैंने नहीं, उस एक पेपर नहीं होता। मेरे को लास्ट ईयर का याद है, 2 से 3 लोग थे जो टिफर में गए थे, और उनका डीयू में भी हो रहा था, उनके अच्छा स्कोर था, बट उन लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं क्लियर हुआ था। तो काइंड ऑफ नहीं होता मेरे ख्याल से, एटलीस्ट 4 सेम मेरे को जितना याद है। अब नया मेरे को नहीं पता अभी। नहीं भैया, नहीं मैंने ड्यू जो डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक का उसमें पूछा था कि एक पेपर होना चाहिए स्टैटिस्टिक का, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी नहीं नहीं जो नहीं नहीं, मेरा। क्या? देखो मैं इसे बता दे नहीं रहा हूँ तुम्हें अभी। देखो जो तुम्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, पहले क्या था कि आपके मतलब कि 4 सेमेस्टर होने चाहिए थे, या तो 4 सेमेस्टर पेपर होने चाहिए स्टैट्स के एज ऑफ जनरल इलेक्टिव लो, ठीक है, एज ऑप्शनल पेपर। लेकिन अब जो आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 4 साल वाले हैं उनके लिए बात यह है कि यार जो तुम्हारे ना यार क्या उसे कहते हैं, तुम्हारे 6 सेमेस्टर होने चाहिए, ठीक है, 6 सेमेस्टर, या पर ईयर के लिए आपके 3-3 होने चाहिए, ठीक है, पर ईयर आपके 1, 2, 3 ईयर वाइज में। अब इन्हीं क्राइटेरिया ये आया है, ठीक है। तो अगर तुमने अगर ऐसे अगर चूज किया है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से वही वो जो पार्ट थे हमारे क्लास में, वो शायद ड्यू एमएससी मैथमेटिक्स से ही है आई गेस, मतलब बीएससी हाँ हाँ, मैथमेटिक्स से ही है। मैथ से तो बहुत है अपने डिपार्टमेंट में दो ऑलरेडी। लोग हैं, मतलब 2 लोग हैं, और बहुत लोग हैं, मैथ्स के भी होंगे, ज्यादा इको के सकते भी हैं। दिशा एक्चुअली भी तो ड्यू, है। हाँ दिशा भी है, लेकिन वो ड्यू यूजुअली वो जो ड्यू से बीएससी मैथ्स करते हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है शायद, हाँ 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 बाहर हाँ, से मैथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है शायद। क्या डी वालों के बाहर लिए के मैथ्स एप्लीकेबल के है। लिए यही है कि 4 सेम में तुम्हारे पास हाँ एटलीस्ट हाँ वो हाँ होना हाँ, चाहिए, और 2 साल, अगर 3 ईयर का कोर्स हो रहा है तो 2 साल तुम्हारे पास स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह एनुअल चलता है, कई जगह सेमेस्टर चलता है। डीयू में जैसे Is हमारा there वो है, एनुअल है। is there any chance कि अगर कोई एलिजिबल ना हो तो भी उसको एडमिशन मिल सके किसी इसको? नो, नॉट पॉसिबल इन एनी केस। यार चैट्स में किसी ने पूछा, अंजलि वर्मा, टॉपिक वाइज कितना वेटेज होगा? टॉपिक वाइज मतलब ऐसा पर्टिकुलर वेटेज तो आई डोंट थिंक ये रहेगा कि हाँ 40 मार्क्स का इतना आएगा, 30 का इतना। बट ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडम वेरिएबल से, जॉइंट रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चंस इतने रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस, इनफ्रेंस, हाइपोथेसिस, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इक्वली समझ सकते, स्टेट्स का मैं बता रहा हूँ, इक्वली समझ सकते। मैथ्स का मैंने अपने पेपर में तो उतना ध्यान नहीं दिया था मैथ्स के पोर्शन पे। मैंने अपना पूरा स्टेट्स और एप्टी वाला पोर्शन था जीएस का, तो वो और स्टेट्स के थ्रू ही किया था। मैथ्स में भी इजी रहते क्वेश्चंस, इतना ज्यादा टफ नहीं है। बस ये कि अगर स्टेट्स में होता है काफी स्टूडेंट्स का कि इन्फ्रेंस काफी टफ लगने लगती है, कि क्वेश्चंस सॉल्विंग नहीं हो रही इन्फ्रेंस की, तो ठीक है, रैंडम वेरिएबल हुआ, जॉइंट रैंडम वेरिएबल है, और डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशंस तो पूरा मतलब होना ही चाहिए कंफर्म्ड। और इन्फ्रेंस में भी स्टार्टिंग की चीजें कर सकते, अनबायसनेस है, सफिशिएंसी, ये वाली चीजें बहुत इजी होती हैं, तो वहां से स्कोर हो सकता है आराम से। और अपना जो लास्ट में क्वेश्चंस रहेंगे अपने, डीओई के है, एनोवा है, और सैम्पलिंग सर्वे है, वहां से स्कोर कर सकते क्वेश्चंस। वो तो बहुत डायरेक्ट आते हैं, उसमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेंगे, ट्रीटमेंट्स की चीजें पूछ लेंगे, वो तो बहुत इजी है। मतलब वो तो ये समझ लो कि गिफ्ट है, क्वेश्चंस बस सॉल्व करो और मार्क्स ले जाओ। वो तो बहुत हाँ, इजी रहता है। सैम्पलिंग और डीओई मतलब ऐसे डायरेक्ट तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पूछेंगे कि डायरेक्ट अलग अलग डायरेक्ट पूछ तुम्हें। लेते।
मॉडल बता डायरेक्ट देंगे कि एग्जाम्स, उसमें ट्रीटमेंट्स क्या है, इफेक्ट का वो आरबीडी क्या है। एलएसडी की सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम सीआरडी बताओ, आरबीडी लास्ट एलएसडी ईयर। पढ़ लो, सीआरडी आरबीडी एलएसडी पढ़ लो, 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है, हाँ तो और क्लियर हो एक जाएंगे। एक बात ये भी है ना, इन क्वेश्चन करने में आपको बस 3 या 5 सेकंड, बस 10 सेकंड लगेंगे करने में। हाँ, टाइम ठीक भी है, कम लगेगा। हाँ, इसमें 10 क्या है, सेकंड उतना बस। पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा किसी को। अगर मॉडल पता है, डिग्री पता है, टेबल जो एक होती है लास्ट में जब बनाते हैं, अगर वो वाली याद है ना, तो बस क्वेश्चन देखा सीधा आंसर आ जाएगा। ये एक राजेंद्र का क्वेश्चन, राजेंद्र, व्हाट इज, राजेंद्र चौधरी, आपने हैंड रेज किया, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैथमेटिक्स। हेलो हाँ हाँ, यस सर, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मेरा एमएससी मैथमेटिक्स हुआ है, लेकिन मेरा उम्र जो है अभी 48 चल रहा है। हाँ हाँ, तो फिर क्या मैं एमएससी स्टार्ट कर सकता हूँ? अगर आपके बैचलर्स में स्टैट्स था? मुझे स्टैट सब्जेक्ट मेरा थ्रू आउट करियर था ही नहीं। तो नहीं, आप नहीं कर सकते, फिर पॉसिबल नहीं है ना। बैचलर्स में तो मैथमेटिक्स रहा होगा ना, तो वहां पे स्टैट्स के हाँ, पेपर थे। बीएससी मैथमेटिक्स में कोई स्टैट का पेपर नहीं था, सब मैथमेटिक्स के पेपर थे। देन इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल भैया, स्टैट्स के पेपर ऑनर्स में आते हैं, फास्ट कोर्स में नहीं आते। अरे नहीं, आपको एज अ पेपर मेरे ख्याल से सिर्फ HCU में, मतलब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है ये। हाँ, हाँ, वो HCU में। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। HCU एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए संतोष सर कह रहे थे कि उसका एकेडमिकल जो सिलेबस वगैरह है वो चीजें ठीक नहीं है, और उसमें प्रोफेसर भी एज अ प्रोफेसर सिर्फ एक ही टीचर है। वो एक टीचर है अभी, लेकिन दूसरे साल, मतलब पिछले, मतलब आगे वाले साल को वो प्लान कर रहे हैं कि और 4 लोग को वो ज्वाइन कराएंगे, तो तब देखना पड़ेगा कि कैसे होता है पढ़ाई लिखाई। कोई नहीं। वंश, आपका क्वेश्चन। Sir, do you have any idea about Savitribai Phule University, Pune? सॉरी, व्हाट? Pune University. Do सावित्रीबाई you have फुले any idea यूनिवर्सिटी। about it? भाई अगर राजेश, स्टैट्स के लिए राजेश है। राजेश, स्टैट्स के लिए एसपी सावित्रीबाई फुले आना चाहता है तो इतना कुछ बढ़िया नहीं है ये यूनिवर्सिटी, बट ठीक ठाक चलेगी। यहाँ पे प्लेसमेंट का कोई ये सीन नहीं है, मतलब नहीं मिलता मैक्स ऑफ टाइम और कुछ, मतलब मैं पुणे यूनिवर्सिटी से हूँ इसलिए बता। अच्छा, ओके। राजेश? राजेश भी। हाँ हाँ, हाँ, तुम बताओ इस पे। तो क्या अभी मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट करो। ये पुणे यूनिवर्सिटी कैसी है एमएससी के लिए, करने के लिए? पुणे यूनिवर्सिटी का है ना, वो रिसर्च ओरिएंटेड एमएससी है पुणे यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ का जो सिलेबस है ना वो एमएससी का, तो वो लगभग आईआईटी का लेवल का है। तो वहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी जितने डीयू बीएचयू में मिलेगी, क्योंकि वहाँ का प्लेसमेंट रेट कम है और वहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पास होना भी थोड़ा मुश्किल होता है सेमेस्टर में भी। तो आईआईटी की लेवल की यूनिवर्सिटी अगर रिसर्च वगैरह करना है तो पुणे यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। आई गेस एक उसका बीएचयू का सवाल है मानसी से, तो वो शायद आंसर कर दिया उसने। क्या क्वेश्चन था? बाकी कंटिन्यू कर लो, बाकी और किसको? सौरभ। हाँ, सौरभ। रोहित। हेलो। हाँ हाँ। हेलो सर, आई एम सौरभ। मेरा सवाल था, जैसे सर मैं बीएससी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से यहाँ पे यूनिवर्सिटी से। सर जैसे आपने बताया डीयू और बीएचयू में तो नहीं मिलेगी एडमिशन, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है ना। तो सर कौन सी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन मिल जाए एमएससी स्टैट में और प्लेसमेंट अच्छी हो जाए? HCU है एक। सॉरी सर, सीयू। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। सर आप कौन सी बता रहे थे, सीयू यूनिवर्सिटी कौन सी? वही HCU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके सर। वैसे मैं पंजाब से हूँ ना, तो इधर हाँ, CU भी है। चंडीगढ़ कौन सी है? सॉरी, पंजाब यूनिवर्सिटी भी है शायद। पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, हाँ। ओके सर। वही हो जाता है कि प्लेसमेंट सिनेरियो पे डिपेंड करने लगती हैं, क्योंकि यार प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स का वही हो जाता है कि प्लेसमेंट्स चाहिए,
तो वो चीज नहीं रहेगी पंजाब यूनिवर्सिटी जो पंजाब प्लेसमेंट तो मैं ये भी यूनिवर्सिटी कहूंगा कि कहीं पे भी वो नहीं है भाई, तुम्हारे लक पे भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। तो हाँ ये सब चीजें तो और मतलब मेरे ख्याल से मत देखो तुम। बाकी जहाँ बाकी एडमिशन मिल रहा है, अगर नहीं हो एलिजिबल तो वहाँ एडमिशन लो, फिर बाकी हो जाएगा। सर बाकी ये भी आपने नहीं सर आपको बाकी आइडिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो बठिंडा में है हमारे इधर? यार एक हाँ फ्रेंड है मेरा, मैं बात करके बता दूंगा। जो भी तुम्हारा यार क्वेश्चन हो तो पूछना, बता देना। वहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मेरे भैया हैं, उन्होंने पीएचडी की है, अभी कंप्लीट हुई है उनकी। तो वो वही है कि यार प्लेसमेंट सिनेरियो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वही है कि एकेडमिक्स तो तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, सिलेबस पढ़ ही रहे, स्टेट्स ही पढ़ोगे ऑल टोटल। हाँ तो जी, वही हाँ है, जी सर। प्लेसमेंट सिनेरियो कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ। सर अगर आप लोगों को आईआईपीएस मुंबई के बारे में कुछ आइडिया है? विच वन? आईआईपीएस मुंबई इंटरनेशनल। पॉपुलेशन IIPS, साइंसेस का ना। आई हाँ वॉज जी। देयर, population science, I was there. So you were there? Yeah, for 2 months I was there, but फिर DU BHU ये अलॉट हुए तो फिर मैंने क्विट कर दिया था। आईआईपीएस कैसी है आई गेस पढ़ाई? क्या प्रॉपर मैं अपनी रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च अरे पूछ वाला है। सकती वो हूँ क्या? आई हाँ 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 बिल्कुल, सॉरी मानसी गाइस, गो अहेड। हाँ मानसिक। या मानसी गो अहेड। यहाँ पे फिर राहुल ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स या एमएससी कंप्यूटिंग विच वन इज बेटर। ऐसा कि जैसा कोर हमारा जो होता है, इस अगर आप मतलब मुझे लगता है यहाँ पे कोर लेने के बाद आप प्लेसमेंट में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग लेने के बाद ऐसा हो जाता है कि हम आरबीआई नहीं दे सकते हैं। कुछ कुछ जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, तो इस वजह से इन माय पर्सपेक्टिव कोर इज बेटर देन कंप्यूटिंग। या एंड गौरी ने पूछा है कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट ठीक ठाक है, मतलब ऐसा बहुत अच्छा भी तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब ठीक ठाक है। और किसी ने पूछा था कि कहाँ गया, बीएचयू मतलब अगर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव में ले तो हमारा बीएचयू जो है वो सेकंड पे रहेगा। तो मैं हाँ भी तो बोल सकती हूँ, बट हमारा जो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लेसमेंट तो ईयर टू ईयर वेरी करता रहता है ना, कहीं का भी कांस्टेंट नहीं है। तो फिर वो मैं बोल सकती हूँ डीओ ही मतलब बीएचयू को आप सेकंड पे भी ले सकते हैं। और फिर तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। हाँ अभी आप लोग बोल सकते हैं। सर ये एमएससी से मैथमेटिक्स में मेरा एक स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक करके, तो क्या मैं एमएससी स्टार्ट कर सकता हूँ? अगर वो एक पेपर है तो नहीं कर सकते। हाँ अगर एक ही पेपर है ना वो आपके 6 सेमेस्टर्स में। हाँ नो हाँ सर, 4 सेमेस्टर थे सर, 4 एमएससी का सेमेस्टर बोल रहे हैं वो, एमएससी एमएससी नहीं मैथ में। बोला। बट एमएससी एमएससी स्टेट्स के लिए तो आई थिंक एलिजिबिलिटी तो वही रहेगी ना कि बीएससी बैचलर्स में कितने पेपर्स थे, बैचलर्स में कितने थे, तो वो उस पर बैचलर डिपेंड में करेगा। कोई पेपर नहीं था सर स्टैट का। देन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। में राजेंद्र ओके जी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। Someone was सर asking आप for IIPS, no? वो हाँ हेलो बेसिकली गाइस। रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है, प्लेसमेंट भैया वगैरह मैंने का। हाँ 2000 भैया मैंने हाँ 2026 के लिए जैम का बैच परचेज किया है। तो अगर मैं सर के असाइनमेंट और डीपीपी वगैरह प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूं और अगर कोई बुक ना भी करूं तो इतना इनफ होगा जैम और सीयूईटी के लिए? मोर देन सफिशिएंट है भाई, कर तो लो अच्छे से। लेकिन क्या होता है ना वही। कि स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैंने परचेज किया, ठीक है, लाइक सब्सक्रिप्शन जो भी है परचेज किया, मटेरियल तो कर लिया अपने पास, करते नहीं है। फिर लगता है कि इतना तो किया था, इतना था मटेरियल मेरे पास और हुआ नहीं। अगर जो है ना वही कर लो अच्छे से तो सीयूईटी तो क्रैक कर लोगे। नॉट सेइंग फॉर जैम, बट सीयूईटी तो यार आराम से हो जाएगा। यार जैम का सीन भी पतला। मैं बहुत वो कहूंगा कि लास्ट ईयर का पेपर इतना इजी था, और बहुत इस ईयर ज्यादा जो आईआईटी दिल्ली ने बताया है ना कि आईआईटी जैम क्या होता है, ही। मतलब तुम सोच सर नहीं आपके सकते कुछ भाई। पॉइंट ऑफ व्यू इस बार के जैम के मतलब स्टैट्स के पेपर हमें तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल लगा वो, जैसे हमने नहीं हाई प्रीवियस ईयर लेवल दिए था थे। वो था भाई, ऐसी बात नहीं है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लगाओ, सबके लिए था। ऑल्सो किसी ने यहाँ पे लिखा है एम स्टैट प्लस एम टेक इन आईएसआई। भाई आईएसआई से अगर तुम एम स्टैट भी कर लोगे ना, इट्स मोर बहुत, एमएससी स्टैट्स डीयू पीएचडी के आगे बहुत है वो, ठीक है। अगर तुम्हारा आईएसआई का टैग लग गया ना, दैट्स अलग लेवल के आदमी हो तो फिर तुम।
उसका पेपर भी निकालना बहुत अलग होता है। अपने आप में ही वो टैग वैल्यू उसकी बहुत है। वही ऐसा बिल्डिंग ही वगैरह इंटरनेशनल ब्रांड है। प्लेसमेंट डायरेक्ट फॉरेन में होती है इसकी एज अ प्रोफेसर। मेरे मेरे 23 के बैच में तो थे कुछ स्टूडेंट जिनका जैम भी निकला था और आईएसआई, तो उन्होंने आईएसआई प्रेफर किया था आईआईटी को छोड़ के। नहीं, आई गेस लास्ट ईयर भी यही सीन हुआ था, जाम तो अधिकतर लोगों का निकल ही गया था। निकल ही जाता है, लेकिन उन्होंने आईएसआई प्रेफर किया था, आईएसआई दिया ऐसा और प्रेफर किया था। हाँ, नेक्स्ट कौन है अगला, मतलब बोलो कौन बोल रहा था। सर आप लोगों का कितना स्कोर था सीवीटी में लास्ट ईयर? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? हेलो। अरे हाँ, पूछ लो भाई, पूछ लो। पूछो हाँ भाई, मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ कि मतलब जो 2026 वाले सीवेट होगा उसके लिए मतलब प्रिपरेशंस की जो है, मतलब वो कितनी रकम से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब हमारे एक ब्रदर है, वो स्टैट में जाना चाहता है, वो क्या अभी भी स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, तो भाई जब जागो तब 2025 सवेरा। हो गए। हाँ वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि भाई कब से मतलब क्या ये लेट हो चुका है? तो मैंने कहा देखिए मैं तो फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन एक महीने 1 साल तो इनफ होता है। तो मतलब अब अगर वो कुछ सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो क्या रिकमेंड कर सकता हूँ मैं उसे, अगर आप कुछ एडवाइस दो। गो ऑन एंड टेक दी सब्सक्रिप्शन, वो स्टार्ट करो। सोचना क्या है उसमें भाई, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। ये थोड़ी ना डिपेंड करता है कि कब करें कब नहीं करें। फिर बाद में ये लगेगा कि पहले स्टार्ट कर दिए होते तो टाइम ज्यादा मिल गया होता। उनसे पूछो उन स्टूडेंट से जिन्होंने लेट स्टार्ट किया होगा अभी इस वाले के लिए 25 के लिए, वो यही सोचते होंगे कि यार सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से ही पढ़ने लगते ना तो ईजी होता। तो अभी से करो, 26 के लिए तो अभी से लग जाओ। और सीयूटी के लिए आई डोंट थिंक कि पूरा 1 साल विद कंसिस्टेंसी करोगे तब भी निकलेगा भाई। 1 साल तो बहुत बहुत बोल दिया, 1 साल अगर कर लिया ना तो मेरे को तो लगता है कि भाई फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर लोगे मैथ स्टेट्स दोनों के क्वेश्चंस। मतलब हम लोगों ने सीयूटी तो के लिए 1 साल तो वो नहीं है, तुम जाम के लिए करो, जाम के हाँ साथ साथ जैम के तुम्हारा लिए सीयूटी करो, हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। वही। और जैसे अभी एक किसी ने पूछा है कि सीयूटी पीजी के साथ आईएसआई कैसे मैनेज करें, तो यार देखो, सीयूटी पीजी इज डिफरेंट, आईएसआई इज डिफरेंट मेरे व्यू उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि आईएसआई जितने डेप्थ में जाता है सीयूटी और जाम नहीं जाते। एंड आईएसआई में तुम्हारा प्रॉपर +12 के भी क्वेश्चन आते हैं, +2 के, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, +2 के भी क्वेश्चंस आते हैं, 10th और 12th के भी मेरे ख्याल से कैलकुलस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत। तो दोनों का अलग अलग है, तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और टॉपिक से प्रॉपर तुम्हें डेप्थ में जाना पड़ेगा आईएसआई के लिए। तो एक एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था पहले स्किल्स से रिलेटेड कि एक्सेल पाइथन एंड ऑल, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन डीयू से की है ना तो उनके लिए तो थोड़ा इजी रहा था कि वो ग्रेजुएशन के करिकुलम में ये चीज़ों से अवेयर थे। मेरे साथ अपोजिट था, मैं तुम्हें अपना अपना बताता हूँ, मेरे साथ तो अपोजिट था। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा एमएससी का और बस ये रहेगा कि बस 4 महीने में सब कंप्लीट करके बैठ जाना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुम्हें एकेडमिक्स भी देखना पड़ेगा अपना, ठीक है, और वो स्किल्स भी जनरेट करनी पड़ेंगी अपने लिए। तो 1 by 1 आराम से चीजें हो जाएंगी। बस ये देखना पड़ेगा कौन सी स्किल रेलेवेंट है और नहीं है, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मेरे ग्रेजुएशन में जहां से मैंने की वहां तो कुछ भी नहीं था, स्किल्स के नाम पे कुछ भी नहीं था, एक्सेल भी नहीं थी, ये सोच लो। वहां एक्सेल का भी कुछ कुछ रोल नहीं था, सिर्फ बस पढ़ते थे, कॉलेज जाओ, क्लास में जो करवा दिया वही सेमेस्टर में आ गया, पास हो गए, ये वाला सीन था। तो सारी स्किल यहाँ के अपने आप डेवलप हो जाएंगी। करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन इतना डरने की नीड नहीं रहेगी। ईएमएल हुई, पाइथन है, एक्सेल है, आर हो गई, पावर बीआई है, सब करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा टाइम टू टाइम। सर सेफ स्कोर क्या होगा इन सीवीटी 2025 फॉर नॉन डीयू? नॉन डीयू यार ये लास्ट ईयर वाले बताओ, क्योंकि 2 साल का गैप मैंने तो 23 में दिया था तब तो 25 क्वेश्चन जीएस के भी थे। अरे मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, देखो वही जो नॉन ड्यू है यार, लास्ट टाइम स्पॉट राउंड में उनको 174 पे एडमिशन हुई थी, 174 पे। स्पॉट राउंड में 172 हुआ 174 था का लास्ट। था। अच्छा 172।
हाँ 170 के अप्रोक्स था कुछ। 172 नॉन ड्यू, और उसमें से यार मैं बता रहा हूँ 10 सवाल गलत थे, मतलब कि 40 मार्क्स तुम घटा लो तो कितना होता है 132 मार्क्स। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, अगर तुम्हें इतने मतलब कि सही से करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ सवाल गलत ही होने हैं, तो लास्ट में 172 था, और जिसको तुम ऐसे टारगेट ले सकते हो एज अ फॉर नॉन ड्यू। और जो ड्यू वाले थे उनके लिए 144 था। यूआर की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सारी चीजें। और जो ओबीसी थे लास्ट ईयर, जो नॉन ड्यू वाले थे, उनका 139 पे हुआ था, और जो ड्यू के थे उनका 78 पे हुआ था। ठीक है, And what about EWS, sir? Like उस पे भी आ रहा उसमें हूँ। ईडब्ल्यूएस में जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में जो थे, जो नॉन ड्यू के थे, उनका 153 पे हुआ, 153 पे, जो कि नॉन ड्यू के थे। और जो ड्यू के थे उनका 129 पे लास्ट हुआ था। मैं ही था। हाँ 129 पे लास्ट हुआ था। ठीक। हेलो सर। हाँ, और ये मैं सब ना, मैं बता रहा हूँ एडमिशन जो ना, ये डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट का। इससे इससे और ज़्यादा वेरी नहीं करता, बस इतना ही रहता है जिसको डिपार्टमेंट एडमिशन चाहिए। हाँ यस। हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। सर मुझे बस पूछना है कि मतलब जैसे प्रज्वल भाई ने बोला कि स्किल्स मैटर करते हैं, पाइथन वाइथन ये सब। सर अपार्ट फ्रॉम लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड ये कोडिंग, और क्या क्या मतलब स्किल्स चाहिए? मतलब ऐसे दो हैं कि कुछ कुछ डेटा साइंटिस्ट के कैरियर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स को लेकर, एंड और भी हैं जो जो डेटा साइंटिस्ट नहीं जाना चाहते। तो ऐसे जब कॉलेज में हम एंट्री करते हैं तो क्या-क्या स्किल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए कि नहीं ये स्किल्स करना होगा अपने एमएससी कैरियर में, उससे पहले भी तुम सीख सकते हो? अच्छा, एक लाइक चीज जैसे हाँ। मैं ऐड करना चाहूंगा। देखो, एग्जाम निकालने में तुम्हें ये सब स्किल्स कोई जरूरत नहीं चाहिए, ठीक है, बस क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। सीयूटी पीजी, ऐसे बहुत सारे लोग थे, दो ब्रिलियंट थे कोडिंग में, ठीक है, लेकिन 1 डेढ़ साल 2 साल की तैयारी करनी पड़ी थी बस एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि अगर एग्जाम निकालना है तो भाई पहले ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, और वो तो चीज़ें बात की हैं, ठीक है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सर लाइक एज अ फ्रेशर जब हम कॉलेज में आते हैं तो ऐसे क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब जो डीओ बीएचयू में जो हमें करना पड़ता है फेस ये सब, लाइक जैसे आपको भी बड़े-बड़े चैलेंजेस फॉल आए होंगे आपके अगेंस्ट में, तो वो क्या-क्या हो सकते हैं? अच्छा, आप किस कॉलेज से हो, कहाँ से हो? मैं अभी कर रहा हूँ मास्टर्स के लिए प्रिपेयर। अभी तो मैं उड़ीसा बीजेपी कॉलेज से पास आउट हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं तो देखिए यार, सिंपल यही है आज के टाइम में, तो यार AIML का तो है, वो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। पाइथन यू शुड नो, पाइथन कैसे रन करता है। और हमारे यहाँ तो देखो, यहाँ को सब सिखा देंगे यार लोग, ठीक है, जो नहीं जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, उड़ीसा बहुत सारे लोग आए थे बार बार, क्यों है, बहुत सारे लोग आए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो बहुत यहाँ अलग पे स्किल्स है। आकर सीख गए। देखो सी सिखाई देंगे, एक्सेल सिखाई देंगे, ठीक है, जिन्हें नहीं आता, टीचर वेरी मच कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव है, तो वो बता तो दीजिए। यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर में तुम्हारा सी कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, सेकंड ईयर में आर हो जाएगा, एसपीएसएस हो जाएगा। तो ये तो एकेडमिक्स की हैं। इनके अलावा तुम खुद सीख सकते हो, पाइथन है, एमएल कर सकते हो, पावर बीआई कर सकते हो। वही इनके अलावा यार, तुम्हें रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तुम हाँ मतलब डिपेंड थोड़ा डिपेंड करेगा। अपना देखो। ये सब चीजें अगर तुम्हें जाननी है ना, देखो हम लोग तो चलो अभी फ्रेशर है, हम लोग मार्केट में घुसेंगे अभी। राघवेन की इंटर्नशिप लग चुकी है अभी, तो उसकी एक्चुरियल में लगी, जैसे उसको प्रॉपर मतलब देखो, एक्चुरियल तुम्हें सुनते ही लग रहा होगा कि प्रॉपर स्टार्ट्स वगैरह का होगा, बट दे वर लुकिंग फॉर सीक्वल वाले, है ना, क्यों राघवेन? हाँ यार, देखो, जो था ना, मतलब कि देयर वाज ना, बज़वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखने में रखते हैं, उतना कुछ नहीं वही। था यार। उन्होंने दे हैव आस्क्ड ओनली स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स से पूछा तुम्हें स्टैट्स से क्या आता है, सीक्वल पूछा, थोड़ा बहुत पाइथन पूछा, एक्सेल पूछा, तो और फनी बात एक और बताता हूँ मैं तुम्हें, राघवन के 5 इंटरव्यू हुए थे, एंड नेक्स्ट कंपनी जो आई थी उसमें एक इंटरव्यू में लड़के को उठा ले गए थे। तो काइंड ऑफ लकी है ये, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ डेफिनेटली, ये सही कह रहा है, मतलब कि यार हमने 5 राउंड दिए थे, लास्ट राउंड हमारा न्यूयॉर्क से किसी ने लिया था, ठीक है, लास्ट राउंड, इतने सारे राउंड, डायरेक्टर राउंड, ये सब राउंड, HR राउंड। एक्चुरियल में कौन सा ऑप्टम ऑप्टम में हुआ है क्या? ऑप्टम। ऑप्टम ऑप्टम लास्ट ईयर मैंने भी दिया था। हाँ 4 राउंड हुए थे, वो लास्ट वाले राउंड में लग गई थी, हाँ क्योंकि वो वहाँ से यूएसए से उन्होंने वर्चुअल लिया था। तो हाँ। वहाँ पे उस वाले में प्रॉब्लम हुई थी। तो वो डिपेंड करेगा कि किस फील्ड में जा रहे हो, किस रोल पे अप्लाई कर रहे हो।
ऐसा नहीं है कि हर चीज हर जगह एप्लीकेबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलग-अलग सब रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज की। एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा। वही। भैया ऐसा एडवाइस लाइक आप लोग हमें क्या देना चाहेंगे जो हम एमएस स्टैट्स के कैरियर में फ्रेशर्स जा रहे हैं, तो यार एडवाइस क्या देखो, अगर तुम्हें स्टैट्स में क्या? नहीं सर, मैंने नहीं बोला। मतलब जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं एमएससी का, उनके लिए वो क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं? पीएचयू का मतलब सीयूईटी तो कॉमन ही होता है मेरे ख्याल से सबके नहीं लिए, है। एज सच अलग-अलग नहीं है। तो जी देख हाँ। पहले उसका आंसर करता हूँ मैं कि तुम्हें अगर देखना ही है तो देखो पाइथन हो सकती है, एक चीज़ है, तुम एमएल स्टार्ट कर सकते हो। बट पहले इन सब चीज़ों से सबसे पहले यही है, तुम्हारा सीयूईटी देखो पहले, तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एडमिशन, फिर बाद में ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। फिर तो तुम्हें करना ही है, देखो कॉलेज में घुसोगे तुम्हें यही एनवायरनमेंट मिलने वाला है। डीयू का मैं कह सकता हूँ सीनियर्स जैसे, अगर तुम आओगे तो हम लोग सीनियर्स होंगे, जैसे हमारे सीनियर्स जो थे उन लोगों ने भी हम लोगों को बहुत गाइड किया है। हमारे प्लेसमेंट्स के भी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेशंस होते रहते हैं हमारे, जिसमें प्रॉपर वो समझाते हैं कि तो हमें एमएल करनी चाहिए, कौन सी इंटर्नशिप आ रही है, मॉस्पी आ रही है, सारी इंटर्नशिप में हेल्प होती है। अब जैसे ऑप्टम के पहले हम लोगों का शॉर्टलिस्ट हुआ था तो उन सबका एक क्या कहते हैं मीटिंग भी हुई थी जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे, तो वो सब चीज़ें तुम्हें सब प्रोवाइड होगी यहाँ पे, उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल मेरे ख्याल से तुम्हारा ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए कि तुम सीयूईटी पीजी क्लियर करो, तुम स्टार्ट्स में एडमिशन लो, फिर यहाँ आकर के तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा। अगर तुम्हारा सीयूईटी पीजी क्लियर हो गया, देखो मार्च में पेपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें 10-15 दिन में मार्च एंड तक पता चल जाएगा कि तुम्हारा एडमिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला। सब सारे पेपर्स के साथ यही होता है। आईआईटी जैम का भी अभी फेब एंड में पता चल जाएगा कि होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो मार्च एंड में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद तुम्हें अगर आईएसआई के लिए प्रिपरेशन करना है तो वो करो, नहीं करना है तो तुम्हारे पास इनफ टाइम है भाई, 3-4 महीने में तुम एमएल वगैरह पाइथन वगैरह सीख सकते हो। और इसके लिए बतेरे कोर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब में, है कोड विथ हैरी, अपना कॉलेज पता नहीं क्या क्या बना रखा है भाई इन लोगों ने, बहुत लगा है। सोर्सेस बहुत सारे हैं, एमएल के लिए भी, पाइथन के लिए भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन मेन मेन एजेंडा वही है कि पहले एंट्रेंस क्लियर करो, उसके बाद इनफ टाइम मिल जाएगा। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले भी इनफ टाइम मिल जाएगा, एटलीस्ट 3 महीने तो मिल जाएंगे। नहीं सही कह रहा है। मानसी तुम्हें कुछ कहना है? यू आर फ्रॉम बीएचयू, बीएचयू वाले प्लेसमेंट्स कैसी होती है? बीएचयू का तो पता नहीं। मानसी वही ना। हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट का तो मतलब पिछली बार का देखे तो बहुत ही अच्छा हुआ था, और अभी इस ईयर भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, ठीक ठाक हुआ है, और अभी तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी भी हो रहा है। और फिर बाकी तो अभी किसी ने तो पूछा था कि हमको अगर यहाँ पे बीएचयू में आ रहे हैं तो हमको क्या पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो स्टैट्स के मतलब प्लेसमेंट के लिए और या किसी के लिए भी, सबसे पहली चीज तो आपको स्टैट्स आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप प्लेसमेंट में जाएंगे या फिर यहाँ पे कंपनीज आती हैं तो सबसे पहले उनका मेन फोकस होता है आपका स्टैट्स कैसा है, वो स्टैटिस्टिक्स से ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी चीजें वो कोडिंग हुआ कुछ भी हुआ, वो बेसिक पूछेंगे कि आपका मतलब मेंटालिटी चेक कर लेंगे, एप्टीट्यूड से वो चेक कर लेते, फिर बाकी तो वो जाके खुद ही सिखाते हैं ना कि वो बस आपको मतलब ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपना स्टैट्स बेस्ट करिए, उसको सीखिए, मतलब आप बस ऐसे पढ़िए नहीं। और मोस्टली तो आपको ये चाहिए कि आप बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, ना कि ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे, वो सब उससे भी सीखते हैं बट उतना नहीं। बस यार मैं आई यही गेस बोलना मतलब वही बात है कि अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट्स डिफरेंट थिंग, एंड सब्जेक्ट को पढ़ना इज डिफरेंट। जैसे डीयू में होता था, अगर तुम्हें पेपर निकालना है ना, तुम एक दिन पहले सारे पीवाईक्यू घोट के पी जाओ, तुम्हारा 9+ सीजीपीए मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम सारे पीवाईक्यू सेम करके जा यहाँ रहे हो। पे भी है, बीएचयू में भी है, आप यहाँ पे भी 5 साल के पीवाईक्यू करके जाओ आराम से 9.8 ऐसा भी आ जाता है वही लोगों का, सिर्फ पीवाईक्यू करके जाओ। तो मतलब तो पॉइंट सेमेस्टर वही है। एग्जाम्स और बाकी सब कुछ बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। बस आपको मतलब अगर आप आते हैं, आप आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका यही है कि आपको स्टैट्स पसंद है, तो फिर और कंपनीज भी यही आती है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो उनका वही होता है कि ना आपको स्टैट्स आती है, तो वो पहले वही चेक करना चाहते हैं, जैसा कि आई गेस हमने अपने मेंटालिटी भी सीनियर वही से बन जाना जाती है है। कि अगर तुम मास्टर्स कर रहे हो तो यू हैव अ नॉलेज कि मतलब तुम क्यों तुम्हें प्रेफरेंस मिल रही है भाई, क्योंकि तुम मास्टर्स कर चुके हो, मास्टर्स कर रहे हो सब्जेक्ट में, हो तुम उतने अच्छे, तो काइंड ऑफ तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम पे भी यही कहूँगा
सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इन्फरेंस वगैरह, डीओई वगैरह, इतना इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना ये, पढ़ने में मजा आ जाएगी। भैया मुझे सर ये पूछना था, किसी को अगर आईएसएस के लिए प्रिपेयर करना है तो आईआईटी बेटर है या डीयू? यार आईआईटी देखो, आईआईटी इज हेक्टिक, मतलब जितना मेरे को सुनने में आ रहा है, हर हर दिन क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस, और अगर तुम अपने आप को बिजी रख पा रहे हो, बिजी रख पा रहे हो क्या, हो ही जाते हो। एक बार कॉलेज में घुसोगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, दोस्त बनेंगे, घूमना फिरना होगा, सब करोगे, सब तुम्हें लगेगा कि पहली पहली बार हो रहा है ये वो। और फिर तुम्हारा आईएसएस का मेरे ख्याल से जितना सिलेबस है डीयू से मैच भी करता है, तो काइंड ऑफ हेल्प ही होगी तुम्हारी, तुम अपना कोर्स का भी पढ़ते जाओगे, आईएसएस का भी प्रिपरेशन होता जाएगा, और टाइम भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। आईआईटी में रहते हुए टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत हेक्टिक हो जाता है, वो फिर तुम पे इसमें डिपेंड करेगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखो, जो सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ना, वो यार ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत बना हुआ पड़ा है। मतलब कि जो तुम सी सीखते हो, ठीक है, अगर पेपर्स लेने की बात करो, जो तुम्हें पेपर्स, ऑप्शन पेपर जो तुम्हें लेने हैं उसमें आईसीएस में, तो उसमें सी एंड आर रहता है स्लैश में, तुम्हें कौन से लेने हैं। तो सी एंड आर तो तुम यहाँ पे सीख ही रहे हो यार, मतलब कि एक साल तो पूरा तुम सीखोगे ही, ठीक है। और जो पेपर्स हैं, मतलब कि जो तुम्हारे उठ के आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। तो ये एक बेटर पॉइंट है यहाँ से जो तुम ले सकते हो। एक क्वेश्चन ये था कि डी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट स्टैट समस्या के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो भाई, तुम कॉलेज कोई भी ले लो, रामजस ले लो, वेंकटेश्वर ले लो, या फिर तुम्हारा जो भी यार, हिंदू ले एलएसआर, लो, ठीक है, हिंदू है, एलएसआर है। एलएसआर ले लो, ठीक है, एलएसआर ले लो यार, ठीक है, हाँ, कुछ भी ले लो भाई। क्लास तुम्हारी डिपार्टमेंट में चल रही है, तुम डिपार्टमेंट एडमिशन ले लो, ठीक है। हमें भी पहले ये लगता था कि भाई ये हिंदू है, ये यहाँ का वहाँ का, भाई उससे कोई मतलब नहीं पड़ती, तुम कहीं के भी हो, क्लास तुम्हें डिपार्टमेंट में ही होनी है, ठीक है। बस वो आइडेंटिटी कार्ड वहाँ का रहता है। और एक चीज बस ये कि यार बस वो ऑपरेशनल चीजों के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को एप्लीकेशन तो वहां से मैनेज होता है, क्योंकि पेपर वर्क रहेगा अपना, हम्म, पेपर वर्क जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ रहेगा बस। क्लासेस, प्लेसमेंट, सेशंस, सेमिनार कुछ भी अटेंड होगा ना, वो सारा सबका एक ही साथ रहेगा। क्लासेस एक ही जगह है, सेल वगैरह भी होंगे ना, तो वो सबके लिए कॉमन ही है, कॉलेजेस के अलग अलग नहीं रहेंगे। तो कॉलेज तो छोड़ दो, कॉलेज तो जाना भी नहीं होगा, मैं खुद नहीं गया, 2 साल में 5 बार गया हूँ कॉलेज। कुछ नहीं होता कॉलेज में। मेन अटेंडेंस भी सब चलती है, तुम्हारी डिपार्टमेंट चलती है, ठीक है, डिपार्टमेंट सब कुछ डिपार्टमेंट में ही रहेगा। ये भी चीज हमें आगे मालूम चली थी कि ऐसा भी होता है, ठीक है। फीस बस फीस डिपेंड कर जाएगी, फीस अलग अलग रहेगी। फीस वेरी हो सकती है। देखो जैसे डिपार्टमेंट की 24,000 है, ठीक है, और रामजस की 15 है, रामजस की 15 है, वेंकटेश्वर की 19 है, 19 है, हिंदू की 21-22 है, 20-21-22 समथिंग। बस फीस डिपेंड यही है, फीस करेगी। पे वैरी करेगा बस। हाँ, और ना कुछ है नहीं वैसे। और सर डीयू का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है अभी करंट? बहुत अच्छा है भाई, बढ़िया चल रहा भाई, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन देखो, इतने सारे वॉर हो रहे हैं, इतने सारे सेशन हो रहे हैं, ठीक है। देखो जैसा कि मानसी ने कहा था कि पिछली बार अच्छा हुआ था बीएचयू में, लेकिन यार चीजें उतनी सही वहां पर उतनी अच्छी नहीं, जहाँ पे ये हमेशा यहाँ पे एवरग्रीन रहा है, ठीक है, कुछ भी रहता है यहाँ पे चलता ही रहता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में 60 अबव लोगों की भाई प्लेसमेंट लगी थी, ठीक है। तो ये सब भी चीजें हैं कि यार प्लेसमेंट सही है, ठीक है। बस डिपेंड कर जाता थोड़ा सा मार्केट कंडीशन क्या है, कंपनीज हायर कर रही हैं या नहीं, बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट सिनेरियो काफी अच्छा है। सर अगर किसी ने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है और अब जैसे 1 मंथ बचा है, तो हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि हमारा सीयूटी पीजी अच्छे से क्लियर हो जाए? और कॉलेज में भी हमें ज़्यादा अच्छे से कुछ पढ़ाते नहीं थे, तो जो कुछ हम करते हैं खुद ही करते हैं, तो खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सुजात्या, तुम इसका आंसर देना चाहोगे? सुजात्या, राजेश कोई, मानसी तो मैंने तो जैम का ही प्रिपरेशन किया था, तो स्टैट आप मतलब सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाओ और फिर पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू मतलब पहले तो पीवाईक्यू ही करो, क्योंकि कुछ टाइम बचे हुए, तो पीवाईक्यू के थ्रू जाओ और फिर जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे फंस रहे नहीं हो रहे तो फिर उसको बुक से पढ़ लो। और बेसिकली मतलब बहुत डीप में तो सीयूईटी में पूछते नहीं है, जैसे एनोवा वगैरह हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह
और फॉर्मूलाज यही सारी चीजें पूछते हैं। तो बस पीवाईक्यूज ही करो, उसी के थ्रू प्रिपरेशन करो, ज्यादा स्ट्रेस भी मत ही लो क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है और हो जाएगा। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। जो क्वेश्चन है बदलते नहीं, क्वेश्चन सेम वही रिपीट होते रहते हैं, नया कोई भी जो हाँ, ये वही बात है, मतलब क्वेश्चंस भी सेम होते हैं। पैटर्न वही मतलब रहेगा। मैं बताऊँ तो मैंने सीयूटी के लिए पढ़ा ही नहीं था, बस जैम का जो प्रिपरेशन था मैं वही करके गई थी और एक हफ्ते पहले बस ऐसे देख ली थी और मेरा 178 मार्क्स था। मतलब सोचो सीयूटी इतना सही होता है, बस बेसिक स्टैट्स आपको आनी चाहिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की सीयूटी के लिए जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स आनी चाहिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो, वो सही है। आदित्य आपका माइक ऑन है, इफ हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। हेलो भैया, मेरा क्वेश्चन था ये था कि ऑपरेशन में पूछना क्या सीन है DU में? क्या कह रहे हैं आप प्लेसमेंट का? MSc ऑपरेशन इन DU। आप चैट बॉक्स में आदित्य क्या माइक बंद कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो? भैया हम ये कह रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारा बीएससी पार्ट 2 है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ फिजिक्स और स्टैट है। तो हम ये सोच रहे हैं कि थर्ड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट ड्रॉप कर दें, स्टैट के साथ एक कौन और ले लें, मैथ की फिजिक्स। अब ये तो तुम्हारी प्रेफरेंस है यार, मतलब प्रेफरेंस काइंड ऑफ हमारे तुम में किस चीज दोनों में चॉइस बढ़िया है, मैथ और फिजिक्स दोनों पे। देखो हाँ, यार, तो मतलब मैं इसका ही बताना चाहूंगा। देखो जो तुम स्टैट्स ले रहे हो, ठीक है, अच्छा तुम स्टैट्स उसे ले रहे हो, लेकिन यार अब भीड़ की बात है, ठीक है यार, फिजिक्स में बहुत भीड़ है, ठीक है, मैथ्स में कम कम भीड़ नहीं है। अगर मैथ्स ले रहे हो तो यार तुम्हारे लिए ऐसे बेटर रह जाए, ठीक है। अगर तुम मान लो तुम फिजिक्स ले भी ले रहे हो, फिजिक्स और स्टैट्स, तो कहाँ इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है, मुझे उतना नहीं दिख रहा। अगर वही मैथमेटिक्स लोगे ना यार, तो वही अगर AIML में यार जो जो उसके जो थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, डेटा टोटली बेस्ड ऑन लीनियर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक्स, राइट। सो इस वे से आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप हमारे देखो, मेरा तो ये रहेगा, तुम्हें मैथ्स लेना चाहिए था, फिजिक्स को ड्रॉप कर देना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट अलग है बट कैरियर ये भी बहुत मैटर करता है, कहाँ ज़्यादा स्कोप है। वही भैया जैसे स्टैट्स के ये साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है तुम्हारा? जैसे स्टैट के साथ बोले थे, अभी फिजिक्स ले लेते हैं और साइड से कहीं से मैथ कर लेते हैं, जो है राजेश टंडन वगैरह से। मतलब कैसे, क्या कह रहे हो तुम, समझा नहीं मैं। मतलब अभी फिजिक्स और स्टैट का यहाँ से कंटिन्यू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, और मैथ का जो है 1 साल का कोर्स होता है राजेश टंडन वाला ओपन लर्निंग, तो ओनली मैथ का सिंगल सब्जेक्ट से कर लेते हैं, तो कंसिडर नहीं भाई किया जाएगा। कंसिडर से मतलब नहीं है, तुम्हें मैथ अलग से करना ही क्यों है जब तुम्हारे पास ऑप्शन है, और वो कॉम्बिनेशन तुम्हें बेटर हेल्प ही करेगा बाद में। फिजिक्स नहीं, स्टैट्स का घर वाले कॉम्बिनेशन फोर्स ठीक है। नहीं, घर वाले फोर्सली जो है फिजिक्स ही दिखा रहे हैं, फिजिक्स और स्टैट। यार मतलब फिजिक्स में भी ऐसा कुछ वो नहीं है, बुराई नहीं है। मेरे को भी 12th में फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, बट हाँ स्टिल चॉइस करनी पड़ती है। मेरे को भी मतलब बीएससी फिजिक्स का ऑप्शन था और इधर स्टैट्स का था, तो मैंने स्टैट्स ही चूज करी। तो काइंड ऑफ तुम्हें ये डिसीजन तो खुद से लेना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। क्योंकि देखो स्टैट्स का उसने राघवेन ने एकदम सही कहा, स्टैट्स के साथ मैथ्स जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो एमएल के बेसिक्स है वो मैथ्स पे भी है और बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये लीनियर अलजेब्रा वगैरह जितना है तुम्हारा, पूरा तुम्हें मैथ्स में ही हेल्प करेगा। तो काइंड ऑफ तुम्हें ये चीज खुद से सोचनी पड़ेगी, घर वालों से बात करो फिर, और क्या, इसके अलावा क्या ही कह सकते हम। एक प्लेसमेंट वाली तो होगी, बीच में प्लेसमेंट होती है, बहुत हो गई प्लेसमेंट अब तो। हेलो स्पीकर्स। हाँ, यस यस। जैसे कि मेरा बीएससी बैकग्राउंड फिजिक्स ऑनर्स से था और मैंने ऑप्शनल में 2 मैथ्स के पेपर पढ़े हुए हैं, तो डीयू और बीएचयू के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, पता है। तो मेरे पास 1 या 2 यूनिवर्सिटी बचते हैं, जैसे कि एक एचसीयू का प्रॉपर एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि बैचलर्स डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मतलब प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है कि कितने साल के लिए आप पढ़ना चाहिए, कितने सेमेस्टर के लिए। तो मेरा जानना यह है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। 2 पेपर मैंने मैथ्स के बस पढ़े हुए हैं फिजिक्स ऑनर्स के साथ। देखिए एक बार देखो यार, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार आप उनको मेल करके पूछ लो, ठीक है, उनकी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। देखिए आपका केस थोड़ा अलग है, मतलब कि फिजिक्स भी है, तो आप एक बार देखिए, हम जो बताएंगे यार उतने एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आप एक बार उन्हें मेल करके आप पता कर लो,
या फ़ोन पे पता कर लो डिपार्टमेंट से कि क्या क्राइटेरिया और कैसे क्या होगा। भाई सबसे बेस्ट यही है, अगर तुम्हें एलिजिबिलिटी का कुछ भी डाउट है सीधे तुम यूनिवर्सिटी जो भी कंसर्न है उन्हीं को कांटेक्ट करो, मेल करो, वो सीधा साफ सिंपल एक लाइनर जवाब दे देंगे तुम्हें कि हो कि नहीं। हम लोग तो यार सीन ये है कि हम लोगों का बहुत सिंपल सीधा फंडा था, हम दोनों डीयू के थे, भैया भी ऑलमोस्ट उन्होंने प्रॉपर मेंटेन किया था कि तुम्हारा जितने स्टार्ट्स के सब्जेक्ट होने चाहिए थे, तो इतना क्लियर था, तो काइंड ऑफ हम लोगों को इतना फेस नहीं करना पड़ा। थैंक यू सर। भैया जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने अभी थर्ड ईयर का मिनिमम 2 महीने प्रिपरेशन जैम की प्रिपरेशन के लिए खर्च किए, जबकि मैं कॉलेज नहीं गया 2 महीने। तो फिलहाल अभी जैम होने के बाद मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, तो मेरे को कॉलेज को बहुत कुछ कवर करना बाकी है जो मैंने 2 महीने मिस किया हुआ है। और अभी सीयूटी भी आई हुई है और मेरे को जैम का इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि हो रहा है मेरा। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 1 महीने में ये क्लियर करके अगले 15 दिन में अगर सीयूटी के लिए दूं, मतलब मैं तो सिर्फ पीवाईक्यूज करने के सोच रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि सिलेबस शायद पढ़ के मैंने तुम्हारा नहीं है। आंसर किया था चैट पे कि इससे बेटर ये है कि अगर तुम दिन में टाइम निकाल पा रहे हो पीवाईक्यू करने के लिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना दिन में 1 से 1.5 घंटा निकाल के पीवाईक्यू कर लो डेली, और थोड़ा मतलब अगर टॉपिक के साथ टच पे रहोगे, डेली कंसिस्टेंटली करोगे तो हो जाएगा। अगर तुमने जैम के लिए 2 महीने अगर तमीज से दिए हैं तो आई गेस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, और मुझे पूछना था कि एसपीपीयू सीयूटी के लिए सफिशिएंट हो जाएगा वो उतना। सेंट्रल लेवल पे एसपीपीयू का मतलब सिलेबस वाइज मेरे को कैसा पड़ेगा, मतलब मैं अगर जा रहा हूँ डीयू में या फिर बीएचयू, एसपीपीयू का सिलेबस जो है पीपीयू वाइज क्या है? पुणे यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है। पुणे यूनिवर्सिटी। मुझे मतलब प्रॉब्लम्स कितने फेस करने पड़ेंगे, या फिर आई मीन कि क्या मेरी हालत रहेगी सेंट्रल लेवल पे? देखिए कपिल, देखिए मैं तो देखो आपको यही सजेशन दूंगा, मेरे सर अगर लोगे तो पहले यार सीयूटी भाई क्लियर कर लो, ठीक है, अच्छा पेपर सीयूटी दे दो। सीयूटी देने के बाद में फिर तुम्हारा सफिशिएंट टाइम होगा कि यार जो तुम्हारे जो थर्ड ईयर का जो लास्ट सेम है उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप सीयूटी दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद का आप कुछ और मतलब कितना ध्यान दीजिएगा कि ये सेंट्रल एग्जाम है, अगर इससे अगर अच्छे हो गया तो यार हर जगह हो जाएगा, ठीक है यार, भाई डी नहीं तो बीएचयू हो जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, उमय, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? भैया हम बोल रहे हैं उमय। यस सर। हाँ यस। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स लेके सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। तो सर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी वो मास्टर्स के लिए कैसा है, मतलब वहाँ का प्लेसमेंट? सॉरी आई डोंट हैव मच आइडिया। प्रज्वल भैया या यार मेरे को नॉर्थ ईस्टर्न हिल सुन करके हमारी फैकल्टी की याद आ गई, ड्रीमली मैम। ड्रीमली शर्मा मैम। तो वो है उधर की आई गेस, मतलब यार प्लेसमेंट से यार मेरे ख्याल से डीयू बीएचयू को हटा दो और थोड़ा बहुत एचसीयू ले लो। इनके अलावा प्लेसमेंट का सिनेरियो कहीं पे भी मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि यार वैसे ही रिसेशन चल रहा है, यहाँ पे भी बुरे हाल है, तो आई गेस उधर तो और बुरे हाल होंगे। प्लेसमेंट सिनेरियो के लिए डीयू बीएचयू और एचसीयू कंसिडर कर सकते हैं, इनके अलावा तो ऑप्शन नहीं है ही नहीं। बेसिकली जो है वही यही है कि नहीं है प्लेसमेंट। भैया को तो फिर सर थोड़ा बहुत कंसिडर कर ही सकते हैं ना एचसीओ को। हाँ हाँ, डीयू में सीट मिलने से आईएएस के लिए कोचिंग नहीं लेना? नहीं, लेना तो पड़ेगा, लाइक कोचिंग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कोचिंग लोगे कि नहीं लोगे। वो तो मतलब तुम्हारा पर्सनल वो है यार, कैलिबर है, अगर तुम कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो ले लो कोचिंग, उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। बाकी कोचिंग काफ़ी है यहाँ पे, डीयू पे ऑफलाइन चलती भी हैं, दीप इंस्टीट्यूट है और शायद सनराइज एकेडमी भी है। सनराइज भी हाँ, है। और मतलब काइंड ऑफ रिजल्ट्स भी देते हैं। वो तो पर्सनल फिर डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन, कि तुम मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, सेल्फ कर सकते हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज कोचिंग कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। प्रज्वल भैया, आप रामजस कॉलेज का पिछली ईयर का लोएस्ट पैकेज बता सकते हो कितना गया था, या इस ईयर का जो आपको मालूम हो? रामजस नहीं है, रामजस रामजस मेन चीज प्लेसमेंट्स, मैंने बताया था, प्लेसमेंट्स हुए, सेमिनार अगर होता है कोई भी सेशन सब डिपार्टमेंट में होता है, कॉलेज बस नेम के लिए अलॉटेड है
कि अगर देखा जाए तो ऑफिशियली ऑन पेपर्स मैं रामजस में पढ़ रहा हूँ, क्लासेस, प्लेसमेंट, हर चीज मेरी डिपार्टमेंट में है, मतलब सब लोगों की मास्टर्स में। तो एज एन कॉलेज का तो नहीं कह सकते ना कुछ पैकेज। एमएससी स्टेट्स का यार देखो, मिनिमम लोएस्ट पैकेज की अगर बात करें ना तो ठीक है यार, हो जाता है। एवरेज से अंदाजा लगा सकते हो कि 11-12 पहुंच जाता है आराम से। बट ये थिंकिंग लेके मत आना कि हाँ डीयू पहुंच गए हैं या बीएचयू पहुंच गए हैं और प्लेस्ड तो हो ही जाएंगे, ये थिंकिंग लेके मत आना बिल्कुल भी। ये थिंकिंग लेके तुम कहीं भी मत जाना, मैं तो कहीं भी कहूंगा। मत जाना है। होता है ना कि हाँ यार आईआईटी पहुंच गए अब तो प्लेस्ड हैं, नहीं भाई, जब रियलिटी सामने आती है ना तो प्रॉब्लम होती है। वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करो, स्किल्स करो, डेवलप करो, तो श्योर एंड शॉर्ट है कि हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। अगर भाई कैलिबर नहीं है या परफॉर्मेंस नहीं है उस हिसाब की तो नहीं होगा, सिंपल है। सौरभ? जैसे सर मेरा सवाल था, ये एमएससी ऑपरेशन रिसर्च डीयू में कैसा है प्लेसमेंट उसका? वो भी अच्छा ही है क्या? अच्छा ही है। हाँ, इक्विवेलेंट कह सकते हैं। यार पता है सीन, ये भी हम लोगों के सीनियर्स ने भी बताया था, प्रज्वल भैया को भी पता होगा कि ये जितना आता है ना हम लोगों के कंपनीज वगैरह, तो जैसे सबसे ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स है, उसके नीचे ओआर है, उसके नीचे मैथ्स है। तो अगर स्टैट्स में सबसे ज्यादा कंपनीज आ रही है ना, तो जितनी स्टैट्स के लिए आ रही हैं उससे आधी ओआर के लिए आ रही हैं। और क्या होता है ना कि फिर काफी कंपनीज ना पूल्ड प्रोसेस ले लेती हैं। पूल प्रोसेस ओआर लेती है, में जैसे ओआर में ऑप्टम में भी स्ट्रेंथ हुआ था। ज्यादा है, ओआर में स्ट्रेंथ भी ज्यादा है स्टेट से। और बाकी सब्जेक्ट वगैरह तो तुम्हारे सारे हाँ। बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं थोड़ा, मतलब ये सब मार्केटिंग वगैरह पढ़ाएंगे तुम्हें वहाँ पे। सब्जेक्ट्स अलग हैं ओआर थोड़ा। और बाकी प्लेसमेंट तो वही है कि तुम प्लेसमेंट की ऐसे गारंटी लेके मत आओ, अच्छी है लगती है तो। हाँ, हो जाती है, सिनेरियो अच्छा है, ठीक है, अगर लेकिन तुम मेहनत करोगे, अगर तुम सोचो कि तुमने कुछ भी नहीं करा, तुम क्या कहते हैं ऐसे डीयू के नाम पे अगर प्लेसमेंट उठा लोगे तो नहीं होगा ऐसा। सही है। हाँ, नेक्स्ट। अभी तो प्लेसमेंट्स का इतना मत सोचो भाई, अपना पहली प्रायोरिटी ये रखो कि सीयूटी क्रैक करना है। क्रैक हो जाए, सीयूटी क्रैक करो, इनफ टाइम मिलेगा। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले भी टाइम मिलेगा, तब एक दो स्किल्स जनरेट करो अपनी, अगर नहीं आती है। और कॉलेज में भी टाइम मिल जाता है यार, इतना कोई हेक्टिक नहीं रहेगा, कभी कभी हो जाता है बट टाइम मैनेज कर सकते हो, तो स्किल्स तो बन जाएंगी। अगर नहीं आती हैं पहले से तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। नवाब जायसवाल, नवल जायसवाल। नवल जी जी। हाँ हेलो। और बताइए। भैया बोल रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट स्टैटिक्स में मुझे 70% नंबर है, ओवरऑल 49.98% है। क्या मैं बीएचयू डीयू में एडमिशन ले सकता हूँ? क्राइटेरिया तो यार 60 का 55 प्लस है शायद। 55% है ग्रेजुएशन की परसेंटेज। हाँ, उसका तो परसेंटेज रिक्वायरमेंट 55 है। निश्चय भैया, मैं बोल रहे मेन सब्जेक्ट जो मेरा स्टैटिक्स है उसमें 70% नंबर है। ओवरऑल तो देखा जाए मेरा 2 सब्जेक्ट है, मैथ और स्टैटिक्स। ओवरऑल मेरे को 49.98% है। क्या मैं बीएचयू डीयू में एडमिशन ले सकता हूँ? ओवरऑल ग्रेजुएशन की परसेंटेज 49 पॉइंट समथिंग है जी, 98 है। आई डोंट थिंक ये नहीं। मेन सब्जेक्ट में स्टैटिक्स जो है 70% नहीं, उससे नहीं है, आपका ओवरऑल से होता है। ओवरऑल इंडिविजुअल फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल परसेंटेज मैटर करती है। नवाल, नेक्स्ट। सत्यजीत। यस सर। सर, अदर देन डीयू एंड बीएचयू हमारे पास क्या और भी ऑप्शंस है एमएससी स्टैटिस्टिक के लिए? सर उसके बाद तो ये आईपीएस भी ठीक है क्या? आईपीएस ठीक नहीं है? आईआईपीएस का मैं बताऊं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है वो पूरा, ठीक है। प्लेसमेंट्स का वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ का जैसे मैं 2 महीने था वहाँ, तो वहाँ का करिकुलम जो सिलेबस था ना, वहाँ मेरे 4 या 5 पेपर थे शायद फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वहाँ एक ही पेपर था स्टैट्स का, सर्वे सैम्पलिंग, बाकी सारे थ्योरेटिकल थे, क्योंकि वहाँ पे सीधा रियल डेटा पे क्वेश्चंस होते हैं, रियल डेटा पढ़ाते हैं वो, जो इंडिया का है ना। वहाँ तुम्हें ज्योग्राफी भी करवा रहे थे वो, सोशियोलॉजी भी करवा रहे थे।
डेटा की सारी चीज़ें करवाएंगे। तो प्लेसमेंट्स तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बस ये कि अगर रिसर्च में जाना है तो ठीक है भाई, बट यस, एक प्योर सेकंड ये हाँ भैया कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद ये मानसी से 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो आई गेस वो भी या आंसर कर श्योर। देना मानसी। आईएपीएस सर का तो प्लेसमेंट्स रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। आईएसएस की कोचिंग का फीस कितना है डीयू के पास? आइडिया नहीं इसका, तो आई गेस 20 से 25 हजार होगा। नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा दीप इंस्टीट्यूट का की तो और ज्यादा है 90,000 है, शायद। 90। हाँ, 1 लाख 70-80 समथिंग है कुछ। 1 लाख पहुंच गई है फीस इसकी। आईएसएस यूपीएससी का पेपर है तो काइंड ऑफ उसी से कंपेयर कर लो। उसी हिसाब से है। ये वी कुष्मा एक मिनट, ये इसको बीएचयू वाले सवाल जो भी हैं, ये क्या नाम है, सिंचैन कर्माकर, आई गेस उसका आंसर कर दो मानसी। क्वेश्चन रिपीट यस मैम हाँ, मुझे। एक सेकंड। हाँ, कहो। एक सेकंड बोलती हूँ। यस मैम, मुझे ये बताइए कि फॉर विच रीजन समवन प्रेफर डीयू देन बीएचयू, और क्या क्या स्किल। मेरे पास तो इसका रिप्लाई नहीं है कि मतलब प्रेफर डीयू देन बीएचयू। मैं बोल सकती हूँ कि प्लेसमेंट के लिए आप कर सकते हैं डीयू, क्योंकि डीयू बोल सकते हो तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे कंपनीज तो है, फिर वहाँ पे कर भी सकते हैं। बाकी वैभव या बाकी कोई इसका जवाब दे सकता है तो वो दे सकता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब हाँ यार, और फिर प्लेसमेंट्स ये का तो प्रेरणा ने पूछा, एक सेकेंड रुको, प्रेरणा ने पूछा है कि बीएचयू के लिए कौन सा पीवाईक्यू सही है, जैम या सीयूईटी। देखो सीयूईटी तो सबके लिए कॉमन है, तो तुम सीयूईटी के लिए सीयूईटी का ही पीवाईक्यू करो, क्योंकि जैम का और सीयूईटी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। अभी सीयूईटी का ही कर लो, जैम के लिए अगर प्रिपरेशन की हो, जो की हो उसको रिवाइज कर लो बस। हाँ, मैं ऐड करूंगा कि यार अगर तुम्हें इतना लग रहा है कि तुम्हें सीयूईटी और जाम का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले सीयूईटी का कंप्लीट कर लो, फिर जाम में लग जाना भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि इनफ नहीं है तो। फॉर पर्टिकुलर दैट सब्जेक्ट जो भी स्टार्ट्स हो मैथ्स के हैं, यार देखो ज़्यादा पढ़ लोगे तो कुछ घाटा नहीं है हाँ, तुम्हारा, और ये ऐसा भी पेपर ही है अच्छा कि जाएगा। मतलब अगर तुम एफएमएस, ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है, इसको तुम पढ़ोगी तो वही पढ़ के ही हो जाएगा। उससे ऐसा तुमको पेपर देने में, सच बता रही हूँ, अगर पेपर देने जाओगी तो तुमको ऐसा लगेगा वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अभी तुम पीवाईक्यू ही एक बार देख लो, तुमको खुद रियलाइज हो जाएगा कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हुए। बीके कपूर वाली बुक जो है, नहीं, हाँ एससी हाँ, गुप्ता। हाँ, एससी एससी वीके गुप्ता ही कपूर, है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, वीके कपूर एससी गुप्ता की है। उसी का तो अप्लाइड भी आता है ना। हाँ 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 एफएस। अप्लाइड में ये। अरे ठीक है। वी कुसुम सर आई थिंक चैट्स Yes, में sir. भी क्वेश्चंस हैं। यस या गो ऑन। सर, मैं हैदराबाद से हूँ। करेंटली आई एम परस्यूइंग माय डिग्री इन डाटा साइंस। सो इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टैट्स के लिए अच्छी है, मतलब प्लेसमेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सर ने बताया था कि शॉर्टेज है फैकल्टीज के। सो हाँ, आई गेस अभी सौजत्या ने आंसर किया था स्टार्टिंग में कि 3 से 4 फैकल्टीज और हो रही हैं उसमें शायद रिक्रूट। एंड आई गेस यार ये प्लेसमेंट्स वाला सीन तो तुम मतलब एक और बेटर वो है, तरीका है जो मैंने यूज़ किया था कि लिंक्डइन बनाओ, लिंक्डइन से तुम जितने वहाँ के बच्चे हैं या फिर कोई भी सीनियर्स हैं उनसे कनेक्ट करो एंड उनसे पूछो। सबसे बेस्ट वे तो वही है, इससे तुम्हारा कनेक्शन का वो भी बढ़ेगा और काइंड ऑफ एक तरीके से जो भी तुम्हारी प्रोफाइल है वो एनहांस हो गया, बात करने का तरीका पता चलेगा कि कैसे अप्रोच करते हैं लोगों को। तो एचसीयू वगैरह का एज सच हम लोगों में से कोई है नहीं, तो आइडिया नहीं है, तो कांट से कि प्रॉपर प्लेसमेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती। बाकी एचसीयू का मतलब नाम तो सुना ही था कि डीयू बीएचयू के बाद एचसीयू ही है। ब्रो क्या आप लोग आपका लिंक्डइन आईडी हमें दे सकते हो सो दैट हम लोग फॉलो कर सकें एंड फ्यूचर में कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकें। मतलब लिंक्डइन आईडी क्या, सर्च ही कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी करो, मिल ही मिल जाएंगे।
एक दूसरे के म्यूचुअल्स में ही मिल जाएंगे हम तो। नेम से सर्च करोगे ना तो डीयू के उस वाले में आ जाएंगे सब। समवन आस्क्ड कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होता है कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद? ब्रो एमएससी स्टैट्स के बाद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स यार होते हैं, बट ये है कि टफ हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ऑफ कैंपस में जहां पर भी अप्लाई करोगे ना, तो अगर रजिस्टर करोगे अप्लाई कर देना तो एक क्वेश्चन आ जाता है वहां पे कि वर्क एक्स बताओ अपना ऑफ कैंपस में। अब हम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर दे तो वर्क एक्स है नहीं, तो वहां पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर रेफरल है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो जाता है, ऑफलाइन ऑफ कैंपस हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम्स काफी आ जाती हैं, काफी टफ हो जाता है। डीयू में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं? हाँ भाई। ब्रो इज दिस अ क्वेश्चन? वही ना, मतलब बोल ही रहे हम तो। नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया है एक्चुअली। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं होती है, होती हैं भाई, एक्चुअली मेन एजेंडा वही है कि प्लेसमेंट। आई गेस 2-3 बार पूछ चुका है एक इंसान की बीसीए ग्रेजुएट एलिजिबल है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट से सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जाते हैं बीसीए में, जितना आई नो, तो डिफिकल्टी होगा। जल्दी जल्दी आंसर करके आई गेट्स खत्म करते हैं, काफी देर हो गई, 1.5 घंटे से आंसर ही कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आपने एक वीडियो लेक्चर्स के बारे में बोले थे, तनुजीत चक्रवर्ती, और एक बार नहीं, रिपीट वीडियो लेक्चर्स नहीं बोले थे मैंने ये बोला था कि उनके नोट्स पड़े हुए हैं, लेक्चर के नोट्स हैं काइंड ऑफ, जो उनके अपने टाइम पे बनाए थे। तो तुम नॉर्मली तनुजीत चक्रवर्ती सर्च करोगे ना, तो उनका इतना बड़ा ब्लॉग है, इतने फेमस है ना, तुम्हें सबसे पहला वही दिखेगा, लेक्चर नोट्स। तो थैंक यू। उसमें बहुत सारे हैं, मतलब केवल स्टैट्स और मैथ्स के नहीं है, एमएल तक के उनने बना रखे हैं, एमएल के, पाइथन के सब बना रखे हैं, मतलब काइंड ऑफ गॉड है भाई वो उनके लिए तो। नोट्स उनके काफी अच्छे हैं, थैंक यू सर। प्रेफर किए थे मैंने भी। वही सर ये वो नोट्स आसानी से समझ नहीं आते। अरे समझ क्या नहीं आते भाई, इतना मतलब मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। तुम्हारे अगर बेसिक्स क्लियर है, मतलब वो तो खुद ही बेसिक्स है भाई, नोट्स ही बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। हाँ, रीडिंग हैबिट बढ़ाओ अपनी तो हो जाएगा। हाँ सर, गूगल में सर्च करने में पहले में उनका लेक्चर्स नोट दिखा दिए। हाँ वही बता तो रहा हूँ मैं भाई, देखिए 2-3 साल से वही कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसी है स्टैटिस्टिक्स के लिए? सही, आई थिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स का तो कुछ भी इशू नहीं है, बस ये है कि पीजी हो गई है तुम्हारी, पोस्ट ग्रेजुएशन, और कुछ नहीं है। फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपेयर करो। वहाँ थे मेरे एक सीनियर थे, पास आउट हो गए होंगे, तो अभी वो शायद प्रिपेयर ही कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम का। ऑल्सो ये विश्वजीत ने पूछा है कि बीएचयू में पॉलिटिक्स ज्यादा होता है क्या? तो भाई देखो, पॉलिटिक्स हर जगह है, कहीं पे भी जाओगे पॉलिटिक्स है, एयू डीयू कहीं पे भी जाओगे, मतलब, और छोटी मोटी पॉलिटिक्स नहीं है भाई। इन लोगों के स्टूडेंट यूनियन इतने बड़े बड़े हैं ना, क्रॉस मतलब पूरे एक तरफ से दूसरे तक कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर तुम्हें पढ़ना होगा तो तुम पढ़ लोगे। और पहली बात तो मास्टर्स में मेरे ख्याल से इतना टाइम तो नहीं होता कि या तुम उसमें घुसोगे पॉलिटिक्स वगैरह में, ये सब तो बीएससी वाले काम होते हैं। मास्टर्स में ना इतना टाइम रहता है कि इन सब चीजों में इलेक्शंस वगैरह होंगे, तुम अपने आप दूर ही रहोगे। इलेक्शंस भी नहीं होते भाई अब तो, मेरे ख्याल से सीधे सीआर एक जन बोलता है बन जाता है। जैसे राघवेंद्र हमारी क्लास में, मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं बोला था कि भाई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई बनना नहीं चाहता ना भाई। कोई पढ़ाई पे इतना प्रेशर है, सब ये अपना एक अपना एक्स्ट्रा लगे चीज लेने का रहते हैं, किसका मन करेगा? कोई लोड नहीं लेगा। भैया डीयू का म्यूजिक डीयू और क्लब कैसा बीएचयू है? दोनों में मिले तो क्या लेना चाहिए प्लेसमेंट सिनेरियो? म्यूजिक क्लब नहीं है डीयू में, लाइक मास्टर्स के लिए तो नहीं, आई गेस कॉलेज में है। हम लोग कॉलेज मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसमें? कॉलेज में है भाई, मतलब आई गेस नहीं होगा ऐसा। मास्टर्स में नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा कि अगर डिपार्टमेंट के पास इनविटेशन या कहीं से तुम अप्लाई करके जा सकते हो, वो डिपेंड करेंगी चीजें। वो मतलब प्रॉपर तुम्हें परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। हाँ, एंड समवन आस्क्ड कि डीयू और बीएचयू दोनों में मिले तो क्या लेना चाहिए प्लेसमेंट? भाई प्लेसमेंट सिनेरियो से तो डीयू ही, मेरा भी दोनों में हुआ है, आई थिंक सबका हो गया होगा दोनों में, जितने भी यहाँ स्पीकर्स हैं, तो डीयू ही प्रेफर करते हैं फॉर प्लेसमेंट सिनेरियो, तो डीयू ही प्रेफर करेंगे। ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बता देना। स्किल डेवलपमेंट
देखो पहले तो सीयूटी क्रैक करो, फिर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब पे भी रिसोर्सेस हैं, यूडेमी से कोर्सेज परचेज कर सकते हो, एमएल, पाइथन, सीक्वल, पावर बीआई, एक्सेल, ये 5 तो मैंडेटरी हैं कि भाई और ये प्रोजेक्ट इन पे, क्या प्रोजेक्ट इन पे, हाँ ये तो रेज्यूमे में होने ही चाहिए। फिर वो रोल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि किस रोल पे अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी आ रही है, तो वो उसके हिसाब से फिर चीज़ें होंगी। और स्किल्स यार सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी सोचना कि स्किल्स सीखने से पहले ना, खैर वो तो प्लेसमेंट की बात बाद में है, एफटी भी होना चाहिए। तो पता चला एफटी क्लियर नहीं हो रहा, स्किल्स लेके बैठे हैं वही तो तुम सब वो लेके कोई बैठे हो, इशू तुम्हारा एप्टी नहीं निकला तो फिर क्या कर एफटी लोगे ही भाई? नहीं निकल रहा कि इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, स्किल्स का इन सब कुछ नहीं चीजों का होगा। भी बहुत मैटर करता है काइंड ऑफ। काफी मैटर तुम करता है यार। मतलब तुम प्रॉपर, पता है, तुम अगर स्टेयर्स चढ़ रहे हो ना, तो तुम सीधे ग्राउंड फ्लोर से 5वीं या 6वीं स्टेयर पे कूद रहे हो अगर प्लेसमेंट का पूछ रहे हो तो। वही स्टेप बाय स्टेप। और ऐसा है कि कॉलेज में जब जाओगे ना, क्या स्किल्स चाहिए, कहाँ से सीखें, तुमको सब मिलेगा। लाइक सीनियर्स हैं, ठीक है, सेल बने रहेंगे, वो सब प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज तक प्रोवाइड हो जाएंगे तुमको, तुम यहाँ से सीख लो या यहाँ से कर लो, अगर नहीं आता तो उसकी टेंशन मत लो। भाई भाई लेकिन हर ये है कि चीज की एमएल, अलग पाइथन, वो ये होती चीजें है। आनी चाहिए। हाँ और क्या। मतलब तुम सीवी वगैरह के भी अगर पूछने लग जाओगे ना, तो ये मेरे ख्याल से गूगल तो वो मीट 2 घंटे और खिंच जाएगी। सीवी कैसे आराम से। बनानी है, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, इंटर्नशिप कहाँ से ढूंढनी है, भाई इन सब के ऊपर ना ऐसे प्रॉपर 1-1 घंटे अगर डिबेट भी करेंगे ना तब भी चल सकता है। क्योंकि भाई ये सब चीजें ना तुम जब कॉलेज में पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेंगी, और ये सब चीजें कॉलेज के लिए ही बचा के रखो। बेसिकली अभी फोकस ये है कि तुम्हें सीयूटी कैसे निकालना है, तो उस पर फोकस ज्यादा करो। एडमिशन मेन लेना क्राइटेरिया अपना रखो और सीयूटी तुम्हारा का। प्रेफरेंस का अगर मैं कहूँ तो एक सिंपल, पूरा क्या कहते हैं, मीटिंग में जितनी देर से बात कर रहे हैं हम लोग, तो यही है, डीयू फॉर प्लेसमेंट्स। बीएचयू भी जा सकते हो अगर तुम्हें डीयू नहीं मिल रहा है, और उसके बाद अगर तुम एचयू वगैरह जा रहे हो तो ठीक है। मतलब वहां जाकर के प्लेसमेंट्स की हम लोग ये प्रॉपर वो नहीं कह रहे, अगर तुम्हारा खुद का कैलिबर है, कंपनीज आती होंगी, अगर तुम वहां फोड़ पा रहे हो तो फोड़ो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो ऐसे बिल्कुल हताश नहीं हो जाना। बाकी ऑप्शंस भाई पूरे लाइफ में बहुत पड़े हैं, छोड़े, ये सिर्फ सीयूईटी नहीं है। अगले साल 1 साल प्रिपेयर करके और जाम निकाल लो भाई, मैं तो ये कहूंगा। नहीं निकल रहा सीयूईटी, आईएसआई के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत ऑप्शंस है अभी। ठीक है, तो सफिशिएंट हो गया, हमने शायद सारे वही क्वेश्चंस कवर कर लिए। डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे सबके। हाँ ठीक है। मेरे बस ख्याल ये से अपना अभी मेन फोकस लिंक्डइन रखो, हो गया खत्म। सौरभ मेन तुम्हारा लास्ट प्रायोरिटी डाउट। रखो कि सीयूटी क्रैक करना है। सौरभ का लास्ट डाउट Yes. ले लेते हैं। सौरभ, डू यू हैव एनी लास्ट क्वेश्चन? हाँ हाँ रेज हैंड। ठीक है, तो कोई नहीं यार, now we have to wrap up. भाई एक भैया थे ना जो बता रहे थे कि उनका शिवराज में डाटा साइंस में फ्रेंड है। हाँ हाँ, सौजत्या। हाँ हाँ, गए वो? चले गए वो शायद हाँ miss- चले गए। मतलब तुम ग्रुप से देख लेना, मैसेज कर लेना उसको पर्सनल पे, मैं तो कहूँगा। ओके, आप ग्रुप में हो भैया? सब मतलब राघवेन भी है, मैं भी हूँ आई गेस, जो ऑफिशियल वाला है एक ग्रुप सर का। हाँ, ग्रुप में देख सकते हो, वहाँ कांटेक्ट कर लेना। बिकॉज वहाँ अगर अभी कांटेक्ट कर क्या लेना नाम किसी था न उनका? किसी से। क्या नाम था उनका? सौजत्या। सर से ही बोल देना। करते देखो रहेंगे। तुम्हें ओके सर से अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होना है, या देखो सीधे सर को मैसेज करो, सर सीधे नंबर भेज देंगे भाई। मतलब लास्ट ईयर भी मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। सर के स्टूडेंट हर जगह है। आईआईटी एनआईटी त्रिची में सागर तिवारी है एक, ट्रिपल आईटी लखनऊ में डेटा साइंस है, वहाँ पे भी कम से कम सर के बहुत स्टूडेंट है, डेटा साइंस AIML सब जगह। तो सर से अगर तुम IITs एक बार भी मैसेज करोगे ना, कोई ना कोई बंदा तुम्हें मिल ही जाएगा सर के कनेक्ट पे। ओके, नंबर IITs में मिल भी गए है। भैया उनको। ओके, तो फिर चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। वही, थैंक यू भैया, रियली थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रो। ऑल सीयूटी द निकालो बेस्ट बढ़िया। गाइस, अच्छे से करो सीयूटी। बाय। Thank you so much for giving information. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके। प्रज्वल ब्रो, आपको लिंक्डइन में फॉलो किया, मैसेज करने पे ऐसे लॉक क्यों दिखा रहा है? कुछ प्रीमियम का सिस्टम है क्या? लेट मी चेक। नहीं, तुम्हारे अभी कनेक्शंस कम होंगे ना। कितने कनेक्शंस हैं अभी? ज्यादा नहीं है, एक कुछ हाँ बस तभी, खोला था अभी तो। स्टार्टिंग है ना, तभी थोड़े बहुत कनेक्शंस हमें करोगे तो अपने आप हो जाएगा। हाँ हाँ,
मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं बता दूंगा, नो वरीज। भाई अरे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ठीक पर्सनलाइज है, तो इनवाइट कोई करके भी होता है। लिंक्डइन तो भाई बहुत बहुत बड़ी चीज है, अब इतना मत सोचो अभी से। तो बस मैं वो मुंह से सोचा निकल नहीं था गई थी। व्हाट्सएप के, मैंने पहले से सोचा था कि मांगूंगा, बट फिर आपने बोला कि व्हाट्सएप में वो चीज, मैंने अभी सोचा अरे ये भी हो सकता है, मैं नहीं सोचा भाई था। अरे कोई नहीं, बढ़िया, चलो। कांटेक्ट करने के ऑप्शंस काफी हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। बट अभी 1 महीना है ना, तो अभी अपना सीयूटी पे सब लोग फोकस कर लो, सीयूटी क्रैक कर लो, फिर तो यार कांटेक्ट में सब रहेंगे, तो कोई इशू नहीं है। ओके। हाँ, अगर डीयू हो गया तो डायरेक्ट ब्रो के पास आ जाएंगे, पूरा गाइड करेंगे बैठ के। या श्योर। मोस्ट वेलकम। ब्रो डीयू में फ्रेशर्स कौन सा अच्छे से कॉलेज है देना। आपका? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, अभी पहले कर लो, फिर करते हैं, ठीक है, इन सब बारे में बातें आराम से। हाँ, बाय ब्रो, गुड नाइट। चल थैंक ठीक है यू। भाई, लीव करते हैं, थैंक यू। ठीक है सर। वैभव सर से बात कर लेना एक बार, ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ फिर। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक। आई गेस आई थिंक सभी लीव सर ही तो कर रहे हैं। मतलब सब लीव ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से, सिर्फ वही सर बचेंगे। शिवा सर आप हैं कि नहीं है, मतलब हाँ मतलब है, तो सर हम लोग लीव कर रहे हैं फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके।